क्या फंडा होता है जब एक इंसान का अपना कुछ कहीं फंसा होता है तो अचानक से एनर्जी कैसे आ जाती है। गरीब घर के बच्चे जिनका वाई मोटिव बहुत क्लियर होता है वो जल्दी सेलेक्ट क्यों हो जाते हैं। एवरीथिंग इज स्टेट ऑफ माइंड ना। तो जैसा मैंने आपसे पूछा, मैं ये नहीं कह रही कि आपको हमेशा झूठी बोलना है कि सब बहुत अच्छा रो रहे हैं, मैम सब बहुत अच्छा। नहीं, यू हैव टू से दैट दिस इज अ बैड डे, टुमारो विल बी फाइन, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। हमेशा मेरे साथ भी ऐसा होता है, कई बार मेरा दिन भी अच्छा नहीं होता तो मैं सोचती हूं अरे आज ही खराब है ना, कल देखना क्या होगा मेरा दिन। तो स्टार्ट डूइंग दैट। ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम सर्कुलेटरी पाथवे पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा हमारा लिम्फ बचा हुआ था तो उस लिम्फ को पहले हम फिनिश कर लेंगे। हमने लिम्फ पूरा फिनिश नहीं किया था तो सबसे पहले हम लिम्फ की बात कर लेंगे, देन सर्कुलेटरी पाथवे पढ़ लेंगे एंड देन ह्यूमन हार्ट को हम स्टार्ट कर लेंगे। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले टर्बो चक्रा चलाऊंगी मैं आपका। अरे यार, पहले मैं आपका टर्बो चक्रा चला दूंगी एक, and then we will start with today's lecture. लेकिन the world is yours बेटा, the world is yours। अपनी दुनिया आपको बनानी है ना, प्यारी सी दुनिया बनाओगे। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, lots of love, lots of positivity, lots of blessings। कैमरा की तरफ से forever with you, lots of love, lots of blessings। एक दो थप्पड़ and let's get started। yes, the world is yours। और बेटा एक बात बताऊं, सही में ये जनरेशन आपकी है। आपको ना जो हमारे जनरेशन और हमसे भी बड़े वाले जनरेशन है वो बहुत चीजें एडवाइस देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सुनो सबकी, क्योंकि कोई भी जनरेशन जैसे आपके पेरेंट्स, आपके दादी माँ, आपके बाबा, नाना नानी, टीचर्स, ठीक है, जो भी आपको एडवाइस देंगे वो आपके वेल बीइंग के लिए ही देंगे एडवाइस। लेकिन वो उस जनरेशन का पर्सपेक्टिव है। वो जनरेशन सोचती है कि आपके लिए ये बेस्ट है, आपके लिए वो बेस्ट है। तो यू डोंट हैव टू डिसरिस्पेक्ट देम। आपको सुननी है उनकी बात, क्योंकि उनका इंटेंशन खराब नहीं है, लेकिन वो अपने जनरेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं। सुनने के बाद आपको अल्टीमेटली अपना सोचना है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या उनकी एडवाइस आपके लिए ठीक है, या फिर यू डोंट वांट टू फॉलो दैट बट रिस्पेक्ट देयर एडवाइस। लेकिन फिर सोचो, सेल्फ साबोटाज मत करना कि हां नहीं पढ़ना, वो पढ़ रहे कह रहे हैं पढ़ना लेकिन हम तो नहीं पढ़ेंगे। नहीं, अपना भला बुरा। आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो बेटा। वो तो इंडिया में ही है कि इस एज में पेरेंट बहुत ज्यादा आपको सुपरविजन में रखते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं। इंडिया से बाहर तो बेटा 16 साल के बाद लाइफ डिसीजन बच्चे अपने खुद लेते हैं। तो आप छोटे बच्चे अब नहीं हो, अपने लाइफ डिसीजंस ले सकते हो, राइट रॉन्ग सोच सकते हो, सुनोगे सबके, अपना राइट डिसीजन सोचो, क्योंकि दुनिया आपको अपनी क्रिएट करनी है। यू आर द ड्राइवर सीट ऑफ योर लाइफ, है ना। आप अपनी ड्राइवर सीट पे हो तो आप उसको ऑटो पायलट मोड पे मत रखना। मैंने अपनी लाइफ में गलती की थी। मैंने बहुत टाइम तक बेटा ऑटो पायलट लाइफ में, ऑटो पायलट मोड में लाइफ जी थी, चलता रहा। बट कभी ना कभी आपको स्टीयरिंग अपने हाथ में लेनी ही पड़ेगी। तो वो अपनी बड़ी सी लाइफ, अच्छी सुंदर सी लाइफ क्रिएट करो। उसी के लिए हमेशा सोचते रहो कि आज हम पढ़ रहे हैं, हमारा सिलेक्शन होगा, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे अपने आप, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना टर्बो चक्र। मतलब मैं तो बहुत ड्रीमी हूं, मैं तो अपने माइंड में बहुत आइडियलिस्टिक ड्रीम्स सोचती रहती हूं, ये होगा, ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा। कई बार नहीं भी होता है बेटा, फिर साइड हो जाती हूं कि मैं तो ये सोचा था, चलो कोई नहीं। चल स्टार्ट करते हैं टर्बो चक्र। सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, क्लोज योर आईज। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एक ऐसा केस है जिसमें अगर मदर आरएच नेगेटिव है और फादर आरएच पॉजिटिव है। यही इसी वाले केस में हम उल्टा नहीं कर सकते कि मदर पॉजिटिव फादर नेगेटिव, नहीं, मदर हैज टू बी नेगेटिव एंड फादर हैज टू बी पॉजिटिव। अगर उसके बाद पहला बच्चा पॉजिटिव हुआ, पहला बच्चा तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस, पहला बच्चा जब पॉजिटिव है तो प्लेसेंटा ब्लड बैरियर है, दोनों के ब्लड मिक्सिंग नहीं होंगे, वो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी करेगा। लेकिन जब डिलीवरी होगी तो प्लेसेंटा जो कि दोनों के मदर के एंड फीटस के ब्लड को सेपरेट कर रहा था, डिलीवरी के टाइम पे वो प्लेसेंटा टूट जाएगा। बच्चा तो पैदा हो गया, लेकिन जब प्लेसेंटा टूटेगा तो बच्चे का आरएच पॉजिटिव ब्लड मदर की बॉडी में जाएगा। मदर ने कभी देखा ही नहीं आरएच एंटीजन, तो मदर उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगी, एंटी आरएच एंटीबॉडी, और जो भी बच्चे का आरएच एंटीजन आया था उस सबको डिस्ट्रॉय कर देगी। लेकिन वो एंटी आरएच एंटीबॉडी जो मदर ने खुद बनाई है वो अब उसकी बॉडी में रह जाएगी। अब कोई भी नेक्स्ट बच्चा अगर आरएच पॉजिटिव आएगा तो वो एंटीबॉडी प्लेसेंटा से क्रॉस करके बच्चे में जाएगी और बच्चे के आरबीसी के ऊपर जो आरएच एंटीजन है उसको डिस्ट्रॉय करेगी, जिसकी वजह से आरबीसी भी डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये जो एंटीबॉडीज मदर ने बनाई है ये सिर्फ प्लेसेंटा क्रॉस करके आरएच पॉजिटिव वाले बच्चे को ही तो मारेगा, आरएच नेगेटिव वाले को तो मार ही नहीं सकता। यस मैम, एंटी आरएच एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्यों क्रॉस कर रहा है? क्योंकि एंटीबॉडीज जो है वो प्लाज्मा में होते हैं और ये एंटी आरएच एंटीबॉडी आईजीजी है जो सबसे छोटा एंटीबॉडी है, ये क्रॉस कर सकता है। यस, जिसकी वजह से अगर सेकंड बच्चा भी आरएच पॉजिटिव आया है तो उसके आरबीसी डिस्ट्रॉय होंगे। आरबीसी डिस्ट्रॉय होंगे तो मैम अनीमिया हो जाएगा। आरबीसी के सरफेस के ऊपर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन भी टूट के येलो कलर का पिगमेंट बनाएगा, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में पीलिया यानी जॉन्डिस, सीवियर जॉन्डिस एंड अनीमिया होगा। ये जो सीवियर जॉन्डिस और अनीमिया होता है ना, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जिसमें बच्चा मर भी सकता है, कैन बी फेटल आल्सो। तो इसका क्योर क्या है? क्योर ये है कि किसी भी आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली फीमेल को जितनी बार पॉजिटिव बच्चे की प्रेगनेंसी है हुई है, जितनी बार वो पॉजिटिव बच्चे की डिलीवरी हो रही है, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी अब बनी बनाई एंटीबॉडीज भेज दो उसकी बॉडी में। अब बनी बनाई एंटीबॉडीज जो है आरएच एंटीजन को मार तो देगा, बट वो शॉर्ट लिव्ड होता है, वो मदर की बॉडी में रहेगा नहीं ज्यादा दिन, एक हफ्ते में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वेरी इजी। देन हम बात कर रहे थे कोएगुलेशन का, क्लॉटिंग। क्लॉटिंग जो है ये स्टार्ट होती है जब कट लगता है तो प्लेटलेट कांटेक्ट में आता है कोलाजन के, और प्लेटलेट एक्टिवेट होकर दो चीजें बनाता है, वन इज थ्रोम्बोप्लास्टिन, वन इज सेरोटोनिन। सेरोटोनिन उस एरिया के ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है ताकि ब्लड लॉस ज्यादा ना हो, और जो हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन है फटाफट कन्वर्ट होकर एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है व्हिच इज कॉल्ड थ्रोम्बोकाइनेज। दिस एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय लिंक्ड रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड कैस्केड ऑफ रिएक्शन। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है? हमारे ब्लड में ऑल द टाइम एक इनएक्टिव प्रोटीन होता है व्हिच इज कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन लिवर ने बनाया होता है और प्रोथ्रोम्बिन विटामिन के से बनाया है लिवर ने। थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करके बनाता है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन एक कैंची की तरह काम करता है जिसका बोल्ट है कैल्शियम, यानी थ्रोम्बिन कैल्शियम के बिना काम नहीं कर सकता। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन, जो हमारा एकदम इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन था, वो एक पॉलीमर है, ऊन के गोले जैसा, उसको काट के मोनोमर्स बना देता है। फाइब्रिन ओजन हटा देंगे, फाइब्रिन के मोनोमर छोटे छोटे धागे का नेटवर्क बन जाता है और उस नेटवर्क में ब्लड सेल्स यानी फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी वगैरह आके फंस जाते हैं, तो एक प्लग, एक स्कम, एक क्लॉट, एक कोएगुलम बन जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड लॉस खत्म हो जाता है। यस यस मैम। उसके बाद हमने बात की थी कि ये जो पूरा का पूरा पाथवे है ये कई बार टिश्यूज के अंदर भी कुछ फैक्टर्स है वो भी इस पाथवे को स्टार्ट कर सकते हैं, यानी सर्टेन फैक्टर्स इन टिश्यू कैन आल्सो इनिशिएट दिस प्रोसेस। एंटीकोएगुलेंट हमारा होता है हेपेरिन, हमारी बॉडी में जो क्लॉटिंग को रोकता है, और लीच में होता है हिरुडिन। लेकिन अगर हमें आर्टिफिशियल एंटीकोएगुलेंट हमें ब्लड को क्लॉट करना अदरवाइज रोकना है, अगर हमने टेस्ट ट्यूब में ब्लड निकाला तो हम उसमें ईडीटी डाल देते हैं तो कैल्शियम को निकाल देता है और कैल्शियम कैप्सूल्स में ब्लड क्लॉट नहीं होता है। इसके अलावा टू मच कूल टेंपरेचर पे भी सारे एंजाइम के फंक्शन रुक जाएंगे। क्लॉटिंग अगर विद इन बॉडी हो रही है दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस। इंटरनल क्लॉट इज कॉल्ड थ्रोम्बस, वो कई बार मूव भी करता है, नाम ने डिटेलिंग नहीं बताई है। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, ये हम पहले कर चुके हैं। तो जब हमारी क्लॉटिंग हो जाती है उसके बाद एक कलरलेस फ्लूइड निकल जाता है। क्लॉटिंग जहां पे ब्राउन कलर की हो गई, कलरलेस फ्लूइड निकलता है, दैट कलरलेस फ्लूइड इज कॉल्ड सीरम, क्योंकि वो क्लॉटिंग प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम। देन हमने लिम्फ की बात की थी, अच्छा फैक्टर्स भी बात किए थे, फिर प्रोफेसर थ्रोम्बिन कॉल्स। पहला फैक्टर है फाइब्रिनोजन, फिर प्रोफेसर प्रोथ्रोम्बिन, फिर प्रोफेसर थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेज कॉल्स यानी कैल्शियम। यस लिम्फ। लिम्फ तो दोबारा कर लेंगे। चलो क्या सबको याद था बेटा? Are we ready for today's class? आज बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। आज हम दिल की बात करने वाले हैं, दिल का पूरा स्ट्रक्चर। तो आज से आप हो कार्डियोलॉजिस्ट। बेटा प्लीज एक ना फन बना के स्टडी किया करो। मेरी क्लास में सोचो आज से आप कार्डियोलॉजिस्ट हो, इस चैप्टर के बाद आप डॉक्टर बन जाओगे, तो आपको दिल को एकदम ऐसे पढ़ना है कि हम ह्यूमन हार्ट को ट्रीट कर देंगे इस चैप्टर के बाद। एकदम उस फील में आ जाओ। मैं तो कहती हूं व्हाइट कोट पहन के बैठ जाओ, एक रस्सी बांध लो यहां पे ऐसे करके, ये स्टेथोस्कोप भी है, मतलब एकदम ऐसे मजे में पढ़ो। करें स्टार्ट? क्या सबको सारी चीजें समझ आ रही है? मतलब इतने एंजॉय किया करो ना जीवन को, स्टडी को, कि बस मजे 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 आते रहे, क्योंकि जीने के हैं 4 दिन और बाकी हैं बेकार दिन। तो जीना है
अभी भी जीना है और आगे की प्लानिंग के लिए पढ़ते रहना है, मस्ती मारती रहनी है, मौज मस्ती करती रहनी चाहिए। चलो लिम्फेटिक सिस्टम को आगे लेके चलते हैं। यस, सो नाउ लिम्फ क्या होता है? हमारा ब्लड जब आर्टरी से कैपिलरी में आता है तो उसमें से छोटी छोटी चीजें बाहर निकलती है। क्या चीजें बाहर निकलेंगी? प्लाज्मा माइनस लार्ज प्रोटीन। या तो आप बोलो प्लाज्मा माइनस लार्ज प्रोटीन बाहर निकल गया, सेल्स नहीं निकले, या फिर बोलो वाटर में डिसॉल्व सॉल्युबल सब्सटेंसेस, क्योंकि प्लाज्मा में से लार्ज प्रोटीन को हटा दोगे तो वाटर ही तो बचेगा, उसमें डिसॉल्व चीजें बचेंगी। तो कैपिलरी से क्या बाहर निकलता है? प्लाज्मा माइनस लार्ज प्रोटीन या फिर वाटर में सॉल्युबल सारी चीजें, न्यूट्रिएंट गैसेस वगैरह। क्यों निकले वो कैपिलरी से बाहर? ताकि सेल्स यानी ऑर्गन्स में जो सेल्स हैं वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर लें। अब जब एक्सचेंज हो जाता है तो वही टिश्यू फ्लूइड वापस चला जाता है कैपिलरी के अंदर, लेकिन वापस पूरा नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो टिश्यू फ्लूइड क्या था? प्लाज्मा माइनस लार्ज प्रोटीन था, वो कहीं कहीं सेल्स के बीच में फंस गया। एक मॉन्जुलिका का हाथ यानी लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक सिस्टम आता है और फंसे फंसे टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट कर लेता है। क्या कलेक्ट किया उसने? टिश्यू फ्लूइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। अब जो उसने कलेक्ट कर लिया वो लिम्फेटिक कैपिलरी यानी लिम्फेटिक सिस्टम में आ गया, तो हमने कहा हम इसको लिम्फ बोल देंगे। सो प्लाज्मा माइनस लार्ज प्रोटीन को हमने अब लिम्फ भी बोल दिया, यही टिश्यू फ्लूइड है, यही इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। लेकिन जब लिम्फ वेसल से जा रहा था तो एक बड़ी सी फूली हुई जगह थी जिसे हम कहते हैं लिम्फ नोड। लिम्फ नोड में बैठे थे कुछ स्पेशल लिम्फोसाइट, कुछ डब्ल्यूबीसी। तो हमने कहा टिश्यू फ्लूइड में आपको स्पेशल लिम्फोसाइट भी ऐड करने पड़ेंगे तब लिम्फ बनेगा। सो व्हाट इज लिम्फ? प्लाज्मा माइनस लार्ज प्रोटीन प्लस स्पेशल लिम्फोसाइट, और ये वापस भेज दिया जाता है वेन के अंदर। यस, चलो आई शाबाश। अब हम इसका फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम देखेंगे। हमने ये तो लिम्फ का कंपोजिशन पढ़ लिया था, लिम्फ इज कलरलेस, ये पॉइंट देख लेते हैं। लिम्फ इज उसी के आगे बेटा कंटिन्यू करेंगे, जो कल लिखा था ना उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। लिम्फ, अरे मेरा स्टाइल देखना, इस पेन से लिख रही हूं। लिम्फ इज कलरलेस, लिम्फ इज कलरलेस। तो हमें इससे ये समझ आ गया कि लिम्फ कलरलेस है और प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर था। तो लिम्फ और प्लाज्मा में डिफरेंस किस चीज का है? लार्ज प्रोटीन का है। यानी प्लाज्मा का स्ट्रॉ कलर किसकी वजह से था? लार्ज प्रोटीन की वजह से था, क्योंकि जैसे ही हमने प्लाज्मा में से लार्ज प्रोटीन हटाया वो कलरलेस हो गया। लिम्फ इज कलरलेस, प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर। तो स्ट्रॉ कलर क्यों आया प्लाज्मा में? क्योंकि प्लाज्मा में लार्ज प्रोटीन था और लिम्फ में लार्ज प्रोटीन नहीं है, यानी कलर ऑफ प्लाज्मा एंड स्ट्रॉ कलर इज बिकॉज़ ऑफ लार्ज प्रोटीन। सो लिम्फ इज कलरलेस। फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, अब क्या लिखेंगे? फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। यार क्या चक्कर है, स्टाइलस ही नहीं मिल रहा। फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे पहला फंक्शन क्या आ जाएगा बेटा? खुद बता, खुद बता, सबसे पहला फंक्शन क्या आ जाएगा? पहला फंक्शन आएगा कि अगर लिम्फेटिक वेसल्स ने कलेक्ट नहीं किया होता ना टिश्यू फ्लूइड को, तो हमारा ब्लड में से हमेशा थोड़ा थोड़ा टिश्यू फ्लूइड में फंसता चलता, हमारा ऑर्गन फूलता चलता और ब्लड में प्लाज्मा का कंपोजिशन कम होता चलता। यस, सो लिम्फेटिक सिस्टम इट मेंटेन्स ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम, इट मेंटेन्स ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम, इट मेंटेन्स ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम, इट मेंटेन्स ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम by pouring back tissue fluid, by pouring back tissue fluid trapped between cells back to major vein, मेजर वेन में किसमें वापस डाल देता है? वेन के अंदर वापस डाल देता है। तो सबसे पहला फंक्शन तो यही है लिम्फेटिक सिस्टम का। लिम्फ कैपिलरी बेटा ब्लाइंड एंडेड थे, लिम्फ कैपिलरी ब्लाइंड एंडेड नहीं थे। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? देखो, जो हमारी ब्लड कैपिलरी होती है, ये आर्टरी है, ये कैपिलरी है और ये वेन है। यानी जो ब्लड कैपिलरी है ये दोनों तरफ से खुली हुई है, एक तरफ से आर्टरीज में खुलती है, एक तरफ से वेन में खुलती है, ब्लड कैपिलरी। लेकिन लिम्फ कैपिलरी याद करो, ऐसे हमने मॉन्जुलिका के हाथ जैसे बना दिए थे, ऐसे और ऐसे करके जा रही थी, यानी एक तरफ से बंद है, ऐसे करके कलेक्ट कर लेती है, यानी इट इज ब्लाइंड एंडेड। लिम्फ कैपिलरीज आर, लिम्फ वेसल्स आर ब्लाइंड एंडेड, तभी तो बीच बीच में घुसी थी एक जगह से ऐसे करके और कलेक्ट करके वापस वेन में भेज रही थी। तो हम लिख देते हैं लिम्फ कैपिलरीज आर ब्लाइंड एंडेड, ब्लाइंड एंडेड। ब्लाइंड यानी एक तरफ से बंद, ब्लाइंड सैक है ना, ब्लाइंड एंडेड, अंधा नहीं बेटा, ब्लाइंड एंडेड। कैपिलरी तो ऐसा नहीं है ना, कैपिलरी एक तरफ से खुलता है आर्टरी में, एक तरफ से खुलता है वेन में, लेकिन लिम्फ कैपिलरी ऐसे नहीं है। एक तरफ देखो, ऐसे हाथ की तरह हमने बनाया था और ये लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करके मेजर वेन में डाल रहा था, तो एक तरफ तो ये वेन से कनेक्टेड है लेकिन दूसरी तरफ खुला है। यस, तो ये हमने लिख दिया। सेकंड पॉइंट, या मैं इसके पास स्टाइलस ढूंढूंगी, इतनी गंदी राइटिंग में नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। सेकंड पॉइंट बेटा, लिम्फ कैपिलरीज जो हमने बनाए ब्लाइंड एंडेड, अब इसका डायमीटर कैपिलरी से ज्यादा है। ब्लड कैपिलरी का डायमीटर थोड़ा पतला होता है और लिम्फ कैपिलरी का डायमीटर थोड़ा सा मोटा होता है। तो वो चीजें इमेजिन करो, वो चीजें कोई ऑर्गन है ना, ऑर्गन में सेल्स हैं, अब वो ऑर्गन कोई बड़ी चीज बना रहा है और वो चाहता है वो बड़ी चीज ब्लड में चली जाए, तो इतनी बड़ी है वो चीज कि वो कैपिलरी में एंटर ही नहीं कर सकती है। तो लिम्फ कैपिलरी तो मोटी मोटी, वो कह रहे हैं मुझे दे दो, मैं भी तो इसको वेन में ही भेज दूंगा। आई बात मेरी समझ? किसी ऑर्गन ने कुछ बड़ा सामान बनाया और वो चाहता है कि ये सामान ब्लड में चला जाए, तो कैपिलरी में भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कैपिलरी का डायमीटर छोटा है, उसमें एंटर ही नहीं कर रहा उतना बड़ा सामान। तो लिम्फ कैपिलरी कहेगा लाओ बड़ा सामान मुझे दो, मैं भी तो अल्टीमेटली सामान को वेन में डाल दूंगा, वेन में ब्लड है। यस, तो क्या लिखेंगे? इट इज ऑल्सो कैरियर फॉर large molecules which cannot be carried by capillaries, large molecules which can't be carried by capillary, हमें भाई किसी चीज को ब्लड में भेजना है, कैपिलरी में एंटर नहीं कर रहा, तो लिम्फ कैपिलरी बोलता है कि मेरे को दे दो, मैं इसको ब्लड में डाल दूंगा। अब वेन और आर्टरी का तो डायमीटर बड़ा है ना। यस मैम। थर्ड चीज बेटा इसी का एग्जांपल लेके चलेंगे, फैट। जब हम खाना खाते हैं, हमने खाना खाया, आपने छोले भटूरे खाए, तो आपने फैटी फैट ले लिया। अब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में फैट है, जो भी खाना खाते हो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में जाता है। अब जो आपने खाना खाया जिसमें फैट है वो बड़ा मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, काइलोमाइक्रोन। लेकिन अब एनटी वाले सोचते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ना, अगर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होता तो वहीं पे बात क्लियर हो जाती, बट है नहीं। तो जो हम फैट खाते हैं ना, छोले भटूरे, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो भी मोटा घी ये सब खाते हो, तो ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है विच इज कॉल्ड काइलोमाइक्रोन। इतना बड़ा भी नहीं, बट इतना बड़ा कि वो कैपिलरी में नहीं जा पाता। तो अगेन लिम्फ कैपिलरी इंटेस्टाइन में होते हैं, इंटेस्टाइन के विलाई के अंदर, वो कहते हैं लाओ ये मैं ले लेता हूं। सो फैट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय डायरेक्टली बाय ब्लड, डायरेक्टली फैट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड में नहीं जाता, फैट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले लिम्फ कैपिलरी में जाता है और वो लिम्फ कैपिलरी फिर उसको ब्लड में जाके भेज देते हैं। तो वो बड़ा सा लिम्फ कैपिलरी जो फैट का एब्जॉर्प्शन करता है उसे हम कहते हैं लैक्टियल। लाओ लैक्टियल, यस। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, आई नो बेटा जिनको चैप्टर जो सेकंड टाइम प्रॉपर है या फिर जिन्होंने 11 12 में अच्छे से पढ़ी हुई है उनको मेरी स्पीड स्लो लगेगी, बट आई एम ओनली टारगेटिंग जो 0 से चल रहा है बेटा, मैं 0 से ही 100 तक लेके जाऊंगी, तो स्पीड तो यही रहेगी। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इनटू लैक्टियल। लैक्टियल क्या है? लार्ज लिम्फ वेसल्स। लैक्टियल के ब्रैकेट में लिख लेंगे लार्ज लिम्फ वेसल्स, लार्ज लिम्फ वेसल इन विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर से बताऊंगी मैं एक बार,
हम जब मोटापा वाला खाना खाते हैं, घी वगैरह खाते हैं, तो वो डायरेक्टली ब्लड कैपिलरी में नहीं जा पाता, ब्लड कैपिलरी पतली होती है। तो लैक्टियल है। व्हाट इज लैक्टियल? लैक्टियल लार्ज लिम्फ वेसल है जो इंटेस्टाइन के विलाई के अंदर होता है। लैक्टियल इज लार्ज लिम्फ वेसल इन विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें फैट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अल्टीमेटली फिर वो ब्लड में चला जाता है। यस, फोर्थ पॉइंट, अभी हमने देखा, मैंने अभी आपको बताया था कि लिम्फ वेसल्स बीच-बीच में फूल जाते हैं, व्हिच इज कॉल्ड लिम्फ नोड, और उस लिम्फ नोड में स्पेशल लिम्फोसाइट है कि अगर टिश्यू में कोई पैथोजन आ गया था, कोई बैक्टीरिया आ गया था, तो हमारे लिम्फ नोड में कुछ लिम्फोसाइट होते हैं जो उसको पकड़ लेते हैं। तो डिफेंस में भी तो हेल्प कर ही रहा है ना, डिफेंस में भी हेल्प कर रहा है। आल्सो हेल्प्स इन लिम्फ नोड, इसके बाद मैं बोलाऊंगी स्टाइलस। लिम्फ नोड आल्सो एड्स लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट एक डब्ल्यूबीसी है। देयरफॉर डिफेंस, अब आप लिखो, मैं अब ढूंढ के ही रहूंगी, मानूंगी स्टाइलस। मेरे को लग रहा है मेरे शॉर्ट्स के पॉकेट में तो नहीं है, कहां जा सकता है यार? मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे, मेरी राइटिंग के सहारे आजा, लिखा जाए ना मुझे, मेरा दिल ये पुकारे आजा। मिल गया, यस मिल गया बेटा। वॉशिंग मशीन में नहीं था, बट बात तो सही कह रहे हो कि अब आ गया मेरे पास बेटा, आ गया। मिल गया बेटा, मिल गया, दरवाजा बंद कर दूं ठीक से। यस, क्या ये सबको क्लियर है? क्या हम एनसीईआरटी रीडिंग कर लें? द वर्ल्ड इज योर्स तो पहले होना चाहिए था ना। हाँ, आओ एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, चलो जी। यस, ध्यान से। एज, ये तुमने वैसे पढ़ लिया था, एज ब्लड पासेस थ्रू कैपिलरी, जब ब्लड कैपिलरी से पास करता है, टिश्यू से पास करता है, तो क्या सामान बाहर निकलता है? सम प्लाज्मा अलोंग विद वेरी स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स मूव आउट इनटू स्पेसेस बिटवीन सेल्स, सेल्स के बीच में चला जाता है और छूट क्या जाता है ब्लड के अंदर? लार्ज प्रोटीन और सारे के सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे ब्लड में ही छूट जाते हैं। यस, दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड, इसी को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। इट हैज सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज प्लाज्मा। अब एक बात बताओ, हमने कहा टिश्यू फ्लूइड इज प्लाज्मा माइनस लार्ज प्रोटीन, तो प्रोटीन से माइनस किया ना, जो भी मिनरल होंगे प्लाज्मा में वो तो सॉल्युबल है, वाटर के अंदर वो तो रहेंगे। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स ऑलवेज अकर्स थ्रू दिस फ्लूइड, इसी फ्लूइड से एक्सचेंज होता है। एन इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड लिम्फैटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन्स इट बैक टू मेजर वेन, वेन के अंदर उसको भेज देता है। यस, द फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फैटिक वेसल इज कॉल्ड लिम्फ। अब इसी फ्लूइड को हम लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ इज कलरलेस कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट। अब इसमें टिश्यू फ्लूइड के अलावा स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट भी आ गए, व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर इम्यून रिस्पांस, यानी डिफेंस के लिए, इम्यूनिटी यानी डिफेंस। लिम्फ इज आल्सो इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट हार्मोन्स एक्सेट्रा, वो सारी चीजें जो ब्लड कैपिलरी में नहीं जाता, वो कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट हार्मोन्स। न्यूट्रिएंट्स में फैट भी आ गया। फैट आर आल्सो एब्सॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ इन लैक्टियल प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल विलाई। यस, चलो अब ये जो आपने बेटा लार्ज मॉलिक्यूल्स लिखा है ना, इस लार्ज मॉलिक्यूल को लिख लेते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल हार्मोन्स वगैरह कुछ भी हो सकता है, यानी लार्ज मॉलिक्यूल जो आपने लिखा है जो लिम्फ कैरी करता है, इट कैन बी न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट का तो हमने एग्जांपल लिख लिया आगे, फैट, इट कैन बी हार्मोन्स एक्सेट्रा। ये लार्ज मॉलिक्यूल हार्मोन्स भी हो सकते हैं, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी कैरी कर सकता है। अब ब्लड और लिम्फ में कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। दोनों बॉडी फ्लूइड पढ़ लिया, ब्लड भी पढ़ लिया, लिम्फ भी पढ़ लिया। अब क्या डिफरेंस है? एनसीईआरटी में दिया नहीं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दो बॉडी फ्लूइड है हमारे पास, लिम्फ एंड ब्लड। मेजर डिफरेंसेस अगर आपसे पूछेंगे तो क्या क्या होगा? तो ब्लड में कलर तो पता है, ब्लड इज रेड कलर, दिस इज कलरलेस। ब्लड में ब्लड सेल्स हैं, इसमें ब्लड सेल्स नहीं है, लेकिन एक सेल है व्हिच इज डब्ल्यूबीसी। मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, जितना ब्लड में मिनरल्स हैं उतने ही ब्लड लिम्फ में भी हैं, उतना ही मिनरल, क्योंकि मिनरल चेंज नहीं हुआ। लेकिन वेस्ट किसमें ज्यादा है? वेस्ट ज्यादा लिम्फ में है। तो हम क्या लिखेंगे? कंपेयर टू ब्लड, लिम्फ हैज मोर वेस्ट, मिनरल composition same as plasma of blood। मिनरल कंपोजिशन तो सेम रहेगा, लेकिन वेस्ट ज्यादा लिम्फ में रहेगा। Therefore डिफेंस, बाय डिफेंस के बाद ब्रैकेट में, अरे डिफेंस के बाद फुल स्टॉप भी कर सकते हो, डिफेंस के बाद फुल स्टॉप भी कर सकते हो, क्योंकि therefore डिफेंस के लिए है, या इम्यून रिस्पांस के लिए इम्यूनिटी कर लो। Therefore डिफेंस ओब्लिक इम्यूनिटी, कंप्लीट है वो लाइन। Therefore डिफेंस ओब्लिक कंप्लीट आदित्य शर्मा। हाँ लिख बेटा, लिख सॉरी, लिखो। गर्म पानी बना के लाई थी, ठंडा हो गया। चलो जल्दी कर, चलो बेटा चले आगे। बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए लिम्फ, कि भाई एकदम ही क्लियर है लिम्फ क्या है, लिम्फैटिक सिस्टम क्या है, एकदम ही क्लियर है कि व्हाट इज लिम्फ, व्हाट इज ब्लड। अब हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी पाथवे। अब हम क्या पढ़ेंगे? सर्कुलेटरी पाथवे पढ़ेंगे, अलग अलग। अब हेडिंग डालेंगे सर्कुलेटरी पाथवे। यस, लिम्फैटिक सिस्टम में पहले तो और भी चीजें बताते थे बेटा, दो वेन आते हैं, थोरैसिक डक्ट, लिम्फैटिक डक्ट, दिस एंड दैट, लिम्फ नोड वगैरह भी है लिम्फैटिक सिस्टम में ना, लेकिन लिम्फ नोड वगैरह तो हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, तो वहीं पे प्रॉपर डिटेलिंग कर लेंगे। अभी हमने सिर्फ लिम्फ पढ़ लिया है, लिम्फ नोड की डिटेलिंग नहीं की है। जैसे लिम्फ नोड सॉलिड ऑर्गन होता है, लोब होता है, बहुत सारी चीजें वो हमने नहीं देखा। सबसे ज्यादा लिम्फ नोड यहाँ होता है, देन लिम्फ नोड आर्मपिट में होता है, देन ग्रोइन में होता है, लेकिन ये सारी डिटेलिंग ह्यूमन हेल्थ में करेंगे। सर्कुलेटरी पाथवे, सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट कहां से होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट कहां से होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है मैम एनेलिडा से, याद है आप लोगों को? एनेलिडा से स्टार्ट होता है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिडा के बाद हम बात करेंगे। दो टाइप का सर्कुलेशन होता है, वी आर ऑलरेडी थ्रू विद दिस इन एनिमल किंगडम, ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम एनेलिडा। मेरा अब गाना बैठ गया मन में, मेरा दिल ये पुकारे आजा, स्टार्ट फ्रॉम मेरे गम के सहारे आजा, स्टार्ट फ्रॉम एनेलिडा। यस, अब दो टाइप का सर्कुलेशन होता है, ऑलरेडी कर चुके हैं, ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज्ड सर्कुलेशन एनिमल किंगडम में कर चुके हैं। तो उसी की ब्रीफिंग थोड़ी यहां से हमने करनी है दोबारा से। टू टाइप्स सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे दो टाइप का होगा, ओपन एंड क्लोज्ड, टू टाइप्स, दो टाइप का होगा नहीं बेटा?
दो टाइप का होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यस, ओपन सर्कुलेशन, मैं बार बार आपको रिपीट किया था मैंने, कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स नहीं होते, ब्लड वेसल होते हैं, एक ही होता है अयोटा, बस पुअरली डेफ कहां लिख दिया मैंने, सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम एनेलिडा, सर्कुलेटरी, हाँ देखो क्या लिखा, सर्क्यूलेटरी पाथवे, सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम एनेलिडा, टू टाइप्स। बेटा क्या गड़बड़ कर दी मैंने, कुशाग्र क्या, कौन सी स्पेलिंग गलत है, मेरे को कोई भी नहीं लग रही। हाँ ऑल ओके है, कल तो मैं एसडब्ल्यू लिख दिया। हाँ सो कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि प्रेजेंट ही नहीं, आयोटा प्रेजेंट होता है, तो इसमें क्या लिखेंगे, पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेसल्स, पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेसल्स, इसमें हम लिखेंगे वेल डेवलप्ड, blood pumped by heart into large aorta which directly opens into empty spaces called sinuses, empty spaces sinuses, यानी blood directly sinuses के अंदर aorta से निकल जाता है, organs are bathing or sinking into blood such that organs sinking या डूबे हुए या bathing नहा रहे हैं, sinking लिख देती हूँ, sinking into blood, organs sinking या फिर bathing into blood, organs sinking और bathing into blood। यहां हम क्या लिखेंगे, blood always moves through closed blood vessel, blood always flow through closed blood vessels, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पहले, अच्छा और जिनको मैं बंद कर देती हूँ, ब्लड वेसल्स बेटा पाइप होते हैं, जैसे मैं टंकी हूं, टंकी को हार्ट मान लो, हार्ट एक टंकी है, अब टंकी से पानी किसमें जाता है, पाइप्स में जाता है, तो हमारी बॉडी में हार्ट एक टंकी है, उससे पानी ब्लड वेसल्स यानी पाइप्स में जाता है, वही ब्लड वेसल्स तीन टाइप के बेटा, ये तो हम 10th में पढ़ के आते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी, बट यहां से अलग से टॉपिक आएगा ब्लड वेसल्स, वहां पढ़ेंगे फुल डिटेल में। ओके सो अभी पाइप मान लो, पाइप के थ्रू पानी जा रहा है, यहां पे रेगुलेशन नहीं हो सकता, रेगुलेशन नॉट पॉसिबल, रेगुलेशन नॉट पॉसिबल, रेगुलेशन नॉट पॉसिबल का मतलब है कि जितनी बार ब्लड निकलेगा सारे ऑर्गन्स को उसी में डूबे हैं, किसी पे कम ज्यादा ब्लड नहीं है, सब उसी में, स्विमिंग पूल में जितने बच्चे जाओगे उसी पानी में रहोगे, यस, लेकिन इसमें नीड के हिसाब से हमें पहले पता है वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो डायलेशन, ये सारी चीजें हो सकती है, सो हियर वी कैन रेगुलेट द ब्लड फ्लो। खाना खाने के बाद हम चाहते हैं सारा ब्लड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे जाए ताकि खाने को एब्जॉर्ब कर ले, तो इसीलिए खाना खाने के बाद आपको नींद आती है, अगर हेवी खाना खाओ बहुत नींद आएगी, क्यों, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी की नीड है दैट ब्लड शुड फ्लो थ्रू, रश थ्रू टुवर्ड्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम, ताकि वो ब्लड जाए और डाइजेस्टिव सिस्टम से खाना उठाए और फिर पूरी बॉडी में बांट दे। तो अगर एक ऑर्गन तक आप फ्लो को बढ़ाओगे तो किसी ऑर्गन से तो फ्लो को कम करना पड़ेगा, तो एंटी ग्रेविटी ब्रेन में ब्लड जाना थोड़ा कम हो जाता है आफ्टर हेवी डाइट, इसीलिए हमें नींद आती है, ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुंचता होता है, ठीक है। सो यहां पे इट कैन बी रेगुलेटेड, फ्लो कैन बी वेल रेगुलेटेड, फ्लो कैन बी वेल रेगुलेटेड, फ्लो कैन बी वेल रेगुलेटेड। इसमें प्रेशर थोड़ी रहेगा ब्लड में, खुले में प्रेशर नहीं है बेटा, यही पाइप से निकलेगा तो प्रेशर आएगा, यस, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, यस, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। एग्जाम्पल्स, आप लोगों को एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, कॉर्डेटा एंड एनेलिडा में क्लोज्ड है, फर्स्ट एंड लास्ट इज क्लोज्ड, और बीच में हम ओपन मान रहे हैं, और हमने कुछ एक्सेप्शंस वहां पे पढ़े हुए हैं वैसे अदरवाइज, तो अब मैं पूरा ही लिख देती हूं पहले। ओपन में क्या आ जाएगा, एनेलिडा आ जाएगा, सॉरी आर्थ्रोपोडा आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा आ जाएगा ना बेटा, जिन्होंने एनिमल किंगडम मुझसे नहीं पढ़ा सुन लो, एनेलिडा से स्टार्ट होता है और कॉर्डेटा पे खत्म होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, सो फर्स्ट एंड लास्ट इज क्लोज्ड, बीच में सारे ओपन है विद फ्यू एक्सेप्शंस, यस। आर्थ्रोपोडा में ओपन है, मोलस्का में ओपन है, किसका, नॉन सेफेलोपोड्स का, जो कि मोस्टली यही होते हैं, मोस्टली यही होते हैं। उसके बाद हमारा ओपन किसका आ जाएगा, हेमिकॉर्डेटा एंड एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड लिख लो, एकाइनोडर्मेटा में थोड़ा डिफरेंट होता है, बट इफ दे आस्क तो आप यही बोलोगे, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, और कॉर्डेटा में सिर्फ ट्यूनिकेटा में ओपन होता है बेटा, ट्यूनिकेटा याद है, ट्यूनिक पहन रहा था, रोता था बेटा जो, वही तो रो रहा था, तो यूरोकॉर्डेटा पूरे कॉर्डेटा में क्लोज्ड होता है, वो कॉर्डेटा जो रो रहा है, वो क्यों रो रहा है, क्योंकि उसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो खुल के रो रहा है बेटा, यूरो खुल के रो रहा है, ओपनली रो रहा है, यूरो ओपनली रो रहा है, तो यहां आ जाएगा हमारा यूरोकॉर्डेटा, ओपनली रो रहा है, यूरोकॉर्डेटा, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ट्यूनिकेटा,
क्लोज्ड में हमारा आ जाएगा एनेलिडा, सिफेलोपोड मोलस्क एंड कॉर्डेटा। आपको फिर भी याद रखना है, इफ यू हैव टू चूज कि मोलस्का में एक ओपन है या क्लोज्ड है, तो आप वही मैम का कॉन्सेप्ट याद रखोगे कि फर्स्ट एंड लास्ट इज क्लोज्ड, बीच में सारे ओपन है। क्योंकि मोस्टली मोलस्का नॉन सेफेलोपोड होते हैं, सेफेलोपोड तो छोटी सी एक क्लास है, नॉन सेफेलोपोड में भी है बाइवैल्विया, मोनोवैल्विया, गैस्ट्रोपोडा, बहुत सारे होते हैं। सो मेनली मोलस्का का ओपन होता है, सिर्फ सेफेलोपोड मोलस्का का क्लोज्ड होता है। नाउ वी विल सी कि वर्टिब्रेट की क्लासेस में अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ह्यूमन हार्ट की तरफ। तो हमने कहा चलो 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 वर्टिब्रेट हार्ट की पहले बात करते हैं, फिशेज में कैसा, एम्फीबियन में कैसा, रेप्टाइल में कैसा, बर्ड में कैसा, मैमल्स में कैसा। वंस वी आर थ्रू विद दिस देन हम सीधा स्टार्ट कर देंगे ह्यूमन हार्ट। यस, जो कि आपका ह्यूमन हार्ट ऐसा कुछ दिखेगा। बच्चे जब मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, अपने एमबीबीएस कॉलेजेस में जाते हैं, तो उनके हाथ में जो सबसे पहला ऑर्गन आता है वो या तो वो हार्ट दिया जाता है या ब्रेन दिया जाता है। और बच्चे जनरली फोटो खींच खींच के भेजते हैं कि मैम आज हमने हार्ट में। एक बच्चा तो बेटा पिछले साल का सिलेक्शन है, पार्थ तिवारी, वो तो सब कुछ ही भेजता रहता है, मैम देखो ये, मैम देखो वो। तो ऐसे बच्चे भेजते हैं ऐसे कि मैम ये मेरे बच्चे का भेजा हुआ नहीं है, बट अदरवाइज आई एम सेइंग कि ऐसे करके। तो ये रियल हार्ट है। इतना आपके हार्ट टू हार्ट बेटा प्लीज थोड़ा वो लाओ कि जब हम डॉक्टर बनेंगे तो हमारा दिल, जो आज तक हम बोलते हैं दिल 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 दिल, वो फर्स्ट ही सेमेस्टर में आपके हाथों में होगा। इमेजिन आपके हाथों में दिल होगा, दे मत देना किसी को, हाँ अपने पास ही रखना। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट कर देंगे। पहले वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट क्लासेस। इसमें आप अपने रजिस्टर को ऐसे घुमा लो क्योंकि मैं पार्टीशन नहीं कर रही हूं। टाइप्स ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट। टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट्स। टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट में हमारा आ जाएगा फिशेस। यस, तो सबसे पहले हम बना लेंगे फिशेस का हार्ट। फटे इस टॉपिक को निपटाते हैं एंड किक स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हार्ट। एम्फिबियन एंड रेप्टाइल का एक जैसा है, थोड़ा डिफरेंस है वैसे बेटा, लेकिन अब एनसीईआरटी तो पूरी डिफरेंस की बात नहीं कर रही है, तो हम बता दूंगी। लेकिन एंड एव्स यानी बर्ड्स, मैमल्स, और आपको पता ही है क्रोकोडाइल हमसे दोस्ती करना चाहता है। मैमल्स एंड क्रोकोडाइल, इनके हार्ट एक टाइप, यानी 3 टाइप के हार्ट्स वी सी इन वर्टिब्रेट क्लासेस। यस, थ्री टाइप्स ऑफ हार्ट वी सी इन वर्टिब्रेट क्लासेस। यस, पानी पी ले मैम। गजब का है दिन। ओके, सो फिशेस का हार्ट, फिशेस का हार्ट जो है इट इज 2 चेम्बर्ड हार्ट। 2 चेम्बर्स होते हैं, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। तो फटाफट बनाते हैं फिशेस का हार्ट। 2 चेम्बर्ड हार्ट है मैम। ऐसा कुछ हार्ट है इसका। ये रहा एट्रिया, नीचे बना रहे हैं हम, दिस इज एट्रिया एंड दिस इज वेंट्रिकल। दो, एक एट्रिया है एक वेंट्रिकल है। पूरी बॉडी से ब्लड जाता है एट्रिया में, एट्रिया के बाद वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से सीधा गिल्स पे जाता है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, हमने फ्रॉग पढ़ लिया है। फ्रॉग में हमने देखा था कि हमारे पास 2 एडिशनल चेंबर थे, साइनस विनोसस एंड कोनस आर्टेरियोसस। हाउ मेनी ऑफ यू टोटली रिमेंबर कि फ्रॉग में 2 एडिशनल चेंबर्स थे मैम, साइनस विनोसस एंड कोनस आर्टेरियोसस? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? कितने बच्चों को याद है? कितने बच्चों को याद है बेटा?
यस। तो अब एक बार ना हमें ये पता है, थोड़ा माइंड को ओपन रखना, मैं बार बार कहती हूँ बहुत फोकस रहा करो क्लास में। एम्फीबियन के पास दो एडिशनल चेंबर है, साइनस फिनोसस एंड कोनस आर्टेरियोसस। अब ये जो दो एडिशनल चेंबर हैं ये फिशेज में और एम्फीबियंस में होते हैं, बर्ड्स और मैमल्स में नहीं होते। वर्टिब्रेट की हम टोटल इस टाइम पे तो हमें 5 क्लासेस को ही लेके चल रहे हैं, फिशेज में हम सारे फिशेज को इंक्लूड कर रहे हैं, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिचथाइज एंड ऑस्ट्रिचथाइज, तो हमने मिला के ही फिशेज लिखा है। तो वो जो दो एडिशनल चेंबर्स हैं, कोनस विनोसस, साइनस विनोसस एंड कोनस आर्टेरियोसस, वो फिशेज और एम्फीबियन में हैं, रेप्टाइल और मैमल, सॉरी बर्ड्स और मैमल्स में नहीं है। अब बीच में आ गया रेप्टाइल, तो रेप्टाइल कह रहा है कि अब मैं क्या करूं, रखूं कि नहीं रखूं, इधर के दो वाले में है, यानी फिशेज एंड एम्फीबियन हैव दो एडिशनल चेंबर, बर्ड्स एंड मैमल्स हैव नो एडिशनल चेंबर, बीच में है रेप्टाइल, सांप। तो रेप्टाइल बोल रहा है कि अब तो मैं बीच में हूं, अगर मैं अपने चेंबर्स दो एडिशनल चेंबर नहीं रखूंगा तो मैं इस साइड हो जाऊंगा, और अगर मैं दो एडिशनल चेंबर रखूंगा तो मैं इस साइड हो जाऊंगा, और मैं दोनों से ही दोस्ती करके रखना चाहता हूं, मैं आस्तीन का मतलब। तो इसीलिए रेप्टाइल के पास एक चेंबर एडिशनल है, विच इज साइनस विनोसस, कोनस आर्टेरियोसस नहीं है। तो बस एक बार माइंड में 2 मिनट के लिए एक बार सेट करके चाबी घुमाना। फिशेज एम्फीबियन हैव 2 एडिशनल चेंबर, birds and mammals have no additional chamber, reptile has 1 additional chamber. Yes. चलो, जिनको नहीं पता अभी आपको करना भी नहीं है, फ्रॉग में हमने किया था, जब आप फ्रॉग पढ़ोगे तब आपको याद आएगी ये बात, ठीक है। तो फिर हम क्लियर है, लेकिन मैं यहां बना नहीं रही हूं एडिशनल चेंबर, ठीक है। सो पूरी बॉडी से ब्लड जाता है एट्रिया के अंदर, ऑरिकल के अंदर। यस, पूरी बॉडी से ब्लड जाता है किसमें, ऑरिकल के अंदर। पूरी बॉडी से ब्लड जाता है किसमें, एट्रिया के अंदर। तो पूरी बॉडी से अगर ब्लड गया है बेटा एट्रिया के अंदर, तो कैसा ब्लड गया होगा, डीऑक्सी ब्लड गया होगा। तो कैसा ब्लड गया होगा, डीऑक्सी ब्लड, CO2 ब्लड यानी डीऑक्सी ब्लड, CO2 ब्लड यानी डीऑक्सी ब्लड गया एट्रिया में, एट्रिया से डीऑक्सी ब्लड चला गया वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से ब्लड निकला और चला गया कहां, गिल्स पे, गिल्स पे। अब गिल्स ने क्या किया, CO2 को निकाल दिया बाहर, CO2 आउट, और O2 इन, ऑक्सीजन को कर दिया अंदर, यानी O2 इन, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर बॉडी को दे दिया, O2 वाला ब्लड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा। फिर से देखेंगे, पूरी बॉडी ने डीऑक्सी ब्लड, पूरी बॉडी ने डीऑक्सी ब्लड एट्रिया को दिया, यानी डीऑक्सी ब्लड, CO2 वाला ब्लड। वही डीऑक्सी ब्लड वेंट्रिकल पे गया, वेंट्रिकल ने वो डीऑक्सी ब्लड अपने गिल्स को दे दिया, गिल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर दिया, ऑक्सीजन को इन कर लिया, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज दिया बॉडी को। दिस इज हाउ सर्कुलेशन गोज ऑन। तो हार्ट इज ओनली पंपिंग डीऑक्सी ब्लड। तो ऐसे हार्ट को हम बोलते हैं वीनस हार्ट। क्यों, क्योंकि वेन्स वाला ब्लड डीऑक्सी ब्लड पंप कर रहा है। तो एक तो हम इसमें लिखेंगे सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, कि एक ही बार हार्ट, ब्लड आ रहा है, ब्लड जा रहा है, ब्लड आ रहा है, ब्लड जा रहा है, ब्लड आ रहा है, ब्लड जा रहा है, यानी सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन हमारे में तो क्या है, दोनों तरफ से ब्लड आ रहा है, दोनों तरफ से ब्लड जा रहा है, दोनों तरफ से ब्लड आ रहा है, दोनों तरफ से। इनमें ऐसा नहीं है, एक ही आ रहा जा रहा है, एक आ रहा जा रहा है, सिंगल सर्कुलेशन। इट इज ओनली पंपिंग डीऑक्सी ब्लड, देयरफॉर सच हार्ट इज कॉल्ड वीनस हार्ट। only pumps deoxy blood, therefore venous heart। ऐसे हार्ट को हम कहते हैं वीनस हार्ट। और 2 चेम्बर्ड है, ये तो हम पहले ही, हाँ यूनिडायरेक्शनल, यस सिमरन, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। और ऐसे हार्ट में 2 चेम्बर्ड है, ये तो हम पहले ही लिख चुके हैं, तो मैं इसको और भी एक बार लिख देती हूं, 2 चेम्बर्ड, 2 चेम्बर्ड। और हमें पता है इसमें 2 एक्सेसरी चेम्बर्स भी होंगे, कुछ कुछ चीजें माइंड में सेट किया करो, इसमें 2 एक्सेसरी चेम्बर्स भी होंगे। अब एम्फीबियन और रेप्टाइल की बात करते हैं। एम्फीबियन और रेप्टाइल का हार्ट जो है ये 3 चेम्बर्ड है, ये तो हम फ्रॉग में पढ़ चुके हैं, 3 चेम्बर्ड हार्ट है। यस मैम, 3 चेम्बर्ड हार्ट है, बना देंगे। राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, एंड ये है वेंट्रिकल।
राइट एट्रियम में आएगा कैसा, राइट एट्रियम में कैसा आएगा, डीऑक्सी ब्लड, यानी पूरी बॉडी से डीऑक्सी ब्लड जाएगा इधर, CO2 वाला ब्लड। इधर से इधर लेफ्ट में कहां से आएगा, लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से या फिर स्किन से ऑक्सी ब्लड। एम्फीबियन तो स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं ना, सो इधर से क्या आएगा, या तो लंग्स से आएगा या तो स्किन से आएगा ऑक्सी ब्लड। कैसा ब्लड आएगा, ऑक्सी ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में। दोनों ब्लड यहां पे आ जाएगा मिक्स्ड ब्लड। यस, पूरी बॉडी से बेटा, एम्फीबियन मेंढक की पूरी बॉडी से ब्लड जाएगा राइट एट्रियम में, तो कैसा ब्लड जाएगा, डीऑक्सी ब्लड जाएगा। लेफ्ट एट्रियम में आएगा लंग्स या फिर स्किन से, तो कैसा ब्लड आएगा, ऑक्सी ब्लड आएगा। वो वेंट्रिकल एक ही है, तो वेंट्रिकल में आके दोनों ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी। अब मिक्स्ड ब्लड पूरी बॉडी में पंप किया जाएगा। ये मिक्स्ड ब्लड अयोटा से पूरी बॉडी में पंप किया जाएगा। कैसा ब्लड पंप किया जाएगा, मिक्स्ड ब्लड अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा। सो कैन आई से कि ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है या फिर इनकम्प्लीट सिंगल सर्कुलेशन है, क्योंकि आ रहा है दो तरफ से लेकिन जा रहा है एक तरफ से। आ रहा है दो तरफ से, जा रहा है एक तरफ से, यानी ऊपर तो डबल सर्कुलेशन है, नीचे एक ही सर्कुलेशन चल रहा है। सो वी कैन कॉल इट इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन या फिर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो क्या लिखेंगे हम, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इट पंप्स मिक्स्ड ब्लड, यानी आर्टरीज और वेन्स के ब्लड को मिक्स करके पंप कर रहा है। तो खुद ही बताओ इसके हार्ट को क्या बोलेंगे, आर्टीरियो वीनस हार्ट। ये दोनों के मिक्स ब्लड करके पंप कर रहा है। पंप्स मिक्स ब्लड, देयरफॉर आर्टीरियो वीनस हार्ट। पंप्स मिक्स्ड ब्लड, therefore arteriovenous heart। therefore arteriovenous heart। yes, पानी पीने दो। नीतीश मौर्य कह रहा है मैम गिल्स नहीं आएगा यहाँ पे। गिल्स आ सकता है अगर टैडपोल हुआ या एक्वेटिक सैलमेंडर हुआ, तब गिल्स भी आ जाएगा। लेकिन जनरली जो हमारा एडल्ट फ्रॉग है राना, राना के पास तो गिल्स नहीं है ना। राना के पास तो या तो स्किन है या तो लंग्स है एडल्ट में। अगर टैडपोल होता तो आप यहाँ पे गिल्स भी कर। बट वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। यस यस मैम, ओके। नाउ एक चीज मैं आपको वैसे बता देती हूँ, जो रेप्टाइल का हार्ट होता है ना, वो है तो सब कुछ सेम ऐसा ही बेटा, लेकिन रेप्टाइल के हार्ट में ना वेंट्रिकल का पार्शियल डिवीजन स्टार्ट हो जाए। साइड हो जाओ। सुन मेरी बात बेटा। नाउ आई एम सेइंग, अब मैं क्या बोल रही हूं कि ऐसे तो हमने यहां लिखा है कि एम्फीबियन और रेप्टाइल का जो हार्ट है वो सेम होता है, बिल्कुल अभी आपको नीट के लिए। लेकिन अदरवाइज जो रेप्टाइल है ना, इसमें वेंट्रिकल का पार्शियल डिवीजन होता है। मतलब ऐसे बन जाता है, मतलब अगर मैं रेप्टाइल का हार्ट बनाऊं ना, तो रेप्टाइल का हार्ट कुछ ऐसा है। मतलब इसमें वेंट्रिकल का सेप्टम बनना स्टार्ट हो चुका होता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता है, जिसकी वजह से ब्लड की मिक्सिंग तो होगी ना, तो सर्कुलेशन सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल रहता है, थोड़ा उससे बेटर होता है ना। और क्रोकोडाइल में ये फुल्ली ऐसा हो जाता है। बट एनी हाउ अगर हल्का सा रहेगा भी, तब भी तो 3 चेम्बर्ड ही है, मिक्सिंग तो चल ही रही है। यस, बस क्रोकोडाइल, एलिगेटर और ग्रेवियालिस इसको फुल्ली हटा लेते हैं। यस, चलो नाउ एव्स मैमल्स हैं, इसका तो हमें अभी पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट है। यस, सो वी हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। राइट साइड में आएगा हमारा डीऑक्सी ब्लड, ये है राइट एट्रिया, ये है लेफ्ट एट्रिया, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। इसकी तो अभी हम बात करेंगे। इस साइड आएगा बेटा डीऑक्सी ब्लड, राइट साइड आएगा पूरी बॉडी से डीऑक्सी ब्लड, और लेफ्ट साइड आएगा लंग्स से ऑक्सी ब्लड, और यहां आएगा बॉडी से डीऑक्सी ब्लड। यस,
फिर ये जो राइट वेंट्रिकल है ये लंग्स को देगा, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये पूरी बॉडी को देगा। ये तो बेटा हमें आज पढ़ना है, ये तो हमें आज पढ़ना। फिर से सुनेंगे एक बार, ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं इंसान हूं, मेरी पूरी बॉडी से ब्लड जाएगा और एंटर कर जाएगा राइट एट्रिया में, मेरी पूरी बॉडी से। तो पूरी बॉडी से डीऑक्सी ब्लड किस में जा रहा है? पूरी बॉडी से राइट एट्रिया में। और मेरे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जा रहा है? लेफ्ट एट्रिया में। अब डीऑक्सी ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल ने कहा डीऑक्सी ब्लड को लंग्स को भेज देता हूं ताकि लंग्स CO2 बाहर निकाल दे और ऑक्सीजन ले आए। और लेफ्ट वेंट्रिकल बोलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड मैं पूरी बॉडी को भेज देता हूं। इसी की हम अभी बात करने वाले, तो अगर ये नहीं भी समझ आए तो अभी हमारा टॉपिक ही यही है। सो यहां आ रहा है हमारा ऑक्सी ब्लड, और यहां भी हमारा ऑक्सी ब्लड, यहां डीऑक्सी ब्लड। ये अगर किसी को नहीं भी, फिर से बोलिए, मैं फिर से बोल देती हूँ बेटा, बट ये टॉपिक हमारा आज का है, ये ह्यूमन हार्ट है, मैमल्स, ये तो हम आज ही पढ़ने वाले हैं, तो बस रफली हमने लिख दिया। हमारे में हम ये देख रहे हैं कि पूरी बॉडी से राइट एट्रिया में आ रहा है, लंग्स से लेफ्ट एट्रिया में आ रहा है, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में गया डीऑक्सी ब्लड, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया ऑक्सी ब्लड। ऑक्सी ब्लड इसने भेज दिया बॉडी को, डीऑक्सी ब्लड भेज दिया इसने लंग्स को। यानी दोनों तरफ से ब्लड आ रहा है और दो अलग डायरेक्शन में ब्लड जा रहा है। दो तरफ से ब्लड आ रहा है, दो तरफ ब्लड जा रहा है, यानी डबल सर्कुलेशन हो रहा है चारों चेंबर में। सो ऐसे हार्ट को हम क्या बोलेंगे? डबल सर्कुलेशन चल रहा है यहां पे। सो आई विल राइट डबल सर्कुलेशन। नहीं भी समझ आया, अगला टॉपिक ही यही है, डबल सर्कुलेशन। क्या लिख दिया? डबल सर्कुलेशन। नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सी एंड डीऑक्सी ब्लड। No mixing of oxy and deoxy blood. Bidirectional flow. Yes. Double circulation. चले, can we move? Can we now ultimately move to human circulatory system? इंसानों की बात कर ले अब। चले बेटा आगे। अभी ये नहीं भी समझ आया तो बेटा यही टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं अब। चले, चलो हेडिंग डालो, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। गजब का है दिन देखो जरा। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मीजोडर्म से सारे सिस्टम बनते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीजें होंगी। क्या क्या होगा बेटा? हार्ट जो ब्लड को पंप करेगा, किसमें पंप करेगा? पाइप्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं ब्लड वेसल्स, और ब्लड जो उसमें मूव करेगा। ब्लड हम पढ़ चुके हैं, तो बचा क्या? हार्ट जो ब्लड को पंप करेगा, एंड पाइप्स यानी ब्लड वेसल्स जिसमें ब्लड जाएगा। तो हमें दो चीजें पढ़नी है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में मैम तीन चीजें होती हैं। एक हमारा होता है ब्लड, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक होता है हार्ट, जो अब हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। लास्ट में हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। तो तीन चीजें होती हैं पानी पीने तो। ह्यूमन हार्ट, दिल थाम के बैठो बेटा। ओके, इस साइड डायग्राम बना रही हूं।
छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं बनाएंगे, ऐसा डायग्राम बनाएंगे जिससे हमारा विजुअलाइजेशन इजी हो जाए और चीजें क्लास एग्जाम के टाइम पे विजुअल फॉर्मेट में याद आए। बहुत ही बेसिक बनाना, ठीक है, मेरे साथ ही बनाना, जैसे 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 मैं बनाऊं वैसे वैसे बनाना। मैं नेक्स्ट पेज पे बना रही हूँ बेटा, अगेन मैं अगले पेज पे बना रही हूँ, ठीक है। चलो जी आ जाओ। सो सबसे पहले आई एम टेकिंग द आउटलाइनिंग, बहुत बेसिक हार्ट। पहले तो ऐसा मिक्की माउस बनाओ बेटा, सारे बच्चे बेटा सबसे पहले ऐसा मिक्की माउस बना लो। बना लिया है सबने? उसके बाद इसकी पतली सी लाइनिंग लेके जाना और वेंट्रिकल की लाइनिंग थोड़ी ऐसे ऐसे करना। ऐसा कुछ बनाना है बेटा आपको जिसमें एट्रिया की जो डिवीजन है इसको पतला करना है, बिल्कुल पतला करना है, और वेंट्रिकल का डिवीजन को मोटा करना है। आप शेडिंग वेडिंग छोड़ सकते हो बेटा, मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए ये सब कर रही हूँ। मैं वो गाना ही ना गा लूं। आपने गाना सुना है? गजब का है दिन देखो जरा, ये दीवानापन देखो जरा, हम भी अकेले तुम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से, क्या कहूँ मेरा जो हाल है। पढ़ाई के लिए गाना गा रही हूँ ये मैं। रात दिन तुम्हारा ख्याल है, हो क्या कहूँ मेरा जो हाल। हाँ बेटा जल्दी से। रात दिन, जल्दी बेटा। बेस बना लिया सबने, 4 चेंबर्स हमारे बन चुके हैं। यस हाँ फास्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, फास्ट करना चाहिए था। कमेंट सेक्शन बंद कर देती हूँ। ओके 4 चेंबर्स बन चुके हैं। सबसे पहली बात तो ये है, ध्यान से सुनना बेटा, एकदम की 10th में भी कुछ नहीं पढ़ा, एकदम जीरो से। हमारे ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं। अपर के 2 चेंबर क्लियरली छोटे चेंबर होते हैं। सो अपर चेंबर आर स्मॉलर चेंबर्स कॉल्ड एट्रिया। सो इतना ही बनाएंगे, इतने में ही आप मार्क करोगे। अपर स्मॉलर चेंबर्स आर कॉल्ड एट्रिया। तो ये हमारा है, दिस इज आर लेफ्ट एट्रिया, this is left atria, this is right atria. हार्ट के जो ऊपर के चेंबर्स है डेटा, दे आर स्मॉलर चेंबर, छोटे चेंबर से इसको एट्रिया या फिर ऑरिकल बोलते हैं। ऊपर के चेंबर छोटे चेंबर है, स्मॉलर है, कलेक्टिंग चेंबर है, ये ब्लड कलेक्ट करते हैं। राइट एट्रिया कलेक्ट करता है पूरी बॉडी से,
अब पूरी बॉडी से अगर ब्लड आएगा तो डीऑक्सी ब्लड आएगा। पूरी बॉडी ने क्या प्रोड्यूस किया होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सो राइट एट्रिया पूरी बॉडी से अगर ब्लड लेगा तो कैसा ब्लड लेगा? डीऑक्सी ब्लड। नाउ दोज ऑर्गन, ध्यान से सुनना बेटा, नाउ दोज ऑर्गन, हमारा हार्ट प्रेजेंट कहां होता है? आवर हार्ट इज प्रेजेंट इन अपर थोरैसिक चेंबर में है, दोनों लंग्स के जस्ट बीच में है, यानी कि मिड थोरैसिक चेंबर बिटवीन टू लंग्स। दो लंग्स हैं आपके, दोनों लंग्स के बीचों बीच है, यानी मिड थोरैसिक कैविटी बिटवीन टू लंग्स, टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, हल्का सा जैसा हमने इसको लेफ्ट की तरफ घुमाया है, प्रेजेंट ये बीच में ही है, हल्का सा ऐसे लचक गया है, ऐसे लेफ्ट की तरफ हो चुका है। यस यस मैम। ना वो ऑर्गन्स जो हार्ट के ऊपर है, कुछ ही ऑर्गन्स हार्ट के ऊपर है। कौन कौन से ऑर्गन हार्ट के ऊपर है बेटा? नेक, मुंडी एंड हैंड्स। दीज ऑर्गन्स, ये मुझे देखो, इतना ऑर्गन हार्ट के ऊपर है, बाकी सारा ऑर्गन हार्ट के नीचे है। दोज ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट अबव हार्ट, वो ब्लड ऊपर से भेजेंगे वाया सुपीरियर वेना कावा। तो मैंने यहां एक वेन बना दिया एंड दिस वेन इज कॉल्ड सुपीरियर वेना कावा। वेन है, वेना कावा, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर वेना कावा। ये क्या है? दिस इज मैम सुपीरियर, क्योंकि ये ऊपर से ब्लड ला रहा है, सुपीरियर यानी ऊपर, सुपीरियर वेना कावा। दिस इज सुपीरियर वेना कावा, ऑल्सो कॉल्ड प्री केवल। इसको सुपीरियर वेना कावा या फिर प्री केवल भी बोलते हैं। तो ये ऊपर से डीऑक्सी ब्लड ला रहा है। नाउ दोज ऑर्गन्स विच आर सिचुएटेड बिलो हार्ट, जो हार्ट के नीचे हैं, वो नीचे से ब्लड देंगे, उसे हम देंगे इंफीरियर वेना कावा से। तो यहां आपका आ जाएगा इंफीरियर वेना कावा। तो ये वाला क्या है? दिस इज मैम इंफीरियर वेना कावा, यानी यानी पोस्ट केवल। नीचे है ना, ये इंफीरियर यानी नीचे से ला रहा है। इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा को हम पोस्ट केवल भी बोलते हैं। इंफीरियर वेना कावा, एक्सक्यूज मी, इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट केवल। यस। L फॉर लेफ्ट, L फॉर लंग्स। लेफ्ट एट्रिया लंग्स से ब्लड लेगा। अब लंग्स खुद बताओ, साइड में ही है ना, बिल्कुल हार्ट के जस्ट साइड में है। तो इस लंग्स से दो पाइप्स आएंगी और इस लंग्स से दो पाइप्स आएंगी, यानी दो पाइप्स इस लंग्स से, दो पाइप इस लंग्स से। अब अगर लंग्स से ला रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लाएगा, यानी टोटल 4 पाइप, दो इस लंग से, दो इस लंग से ऑक्सी ब्लड लेकर आएगी। 4 पाइप आएगी, दो इस लंग से, दो इस लंग से, और ओब्लिकली आती है। ओब्लिकली मतलब, ओब्लिकली मतलब बेटा एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया, और अरे मेरा लेफ्ट लंग हट गया, ये 4 आए, और 4 ऊपर से नीचे ओब्लिकली आए बेटा। ओब्लिकली, ओब्लिकली का मतलब है जैसे मैं हूं ना, नीचे से आया इंफीरियर, ऊपर से आया सुपीरियर, ऐसे कोने से आया, ऐसे, ठीक है, ओब्लिकली आते हैं, ऐसे आते हैं। दीज 4, हम सिर्फ मुंडी में घुसा रहे हैं। दीज 4 आर कॉल्ड पल्मोनरी वेन। इन चारों को हम क्या बोलेंगे? दीज 4 आर कॉल्ड पल्मोनरी वेन। ये चारों क्या हैं? ये चारों मैम लंग्स से लेकर आए हैं, पल्मोनरी यानी लंग्स। दीज आर पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स। ये लंग्स से ब्लड लेकर आए, कैसा ब्लड लेकर आएंगे? ऑक्सी ब्लड। तो इधर कैसा ब्लड आया होगा? डीऑक्सी ब्लड, क्योंकि पूरी बॉडी से आया है। इधर कैसा आया होगा? ऑक्सी ब्लड, क्योंकि लंग्स से आया है। यस यस मैम। अपर चेंबर आर स्मॉलर कलेक्टिंग चेंबर, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। यस। अब आर्टरीज, एट्रिया का काम क्या है बेटा? हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करो और सीधा ब्लड नीचे भेजो। क्या एट्रिया को मेहनत करने की जरूरत है? बेटा मैंने आपको बोला है कि सिर्फ यहां से बेटा यहां जाना है, तो क्या बोलोगे? नहीं नहीं अभी हिम्मत नहीं हो रही है, टैक्सी करनी पड़ेगी। नहीं, खचक से चले जाओगे। तो एट्रिया को ज्यादा काम ही नहीं करना, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके सिर्फ ब्लड को नीचे ही तो भेजना है। तो क्या इसको ज्यादा मस्कुलर होने की जरूरत है? क्या इसको बहुत सारे मसल्स की जरूरत है? नहीं, इसको छोटा सा काम करना है, इसको सिर्फ ऐसे करके ब्लड नीचे भेजना है। सो जो एट्रिया का वॉल होता है, इसमें मसल्स बहुत कम होते हैं। इट इज थिन वॉल, पतला वॉल है। इसका पूरा वॉल ही क्या है? पतला है। और जो इसका डिवीजन है, जो एक एट्रिया को दूसरे एट्रिया से डिवाइड कर रहा है, फिर ये भी पतला, यानी पूरी दीवार ही एट्रिया की पतली है, क्योंकि इसको मेहनत नहीं करनी है। ठीक है। एट्रियल वॉल इज थिन। इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर मतलब बिटवीन, दो एट्रिया के जो बीच का सेप्टम है ये भी पतला है। दिस इज व्हाट? दिस इज इंटर एट्रियल सेप्टम। ये क्या है? इंटर एट्रियल सेप्टम।
थिन, ये भी पतला है। यस, अब वेंट्रिकल की बात करते हैं। वेंट्रिकल का काम है पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना, तो ऑब्वियसली इसको अब तेज प्रेशर चाहिए, तो इसके वॉल को मोटा होना पड़ेगा। तो वेंट्रिकल का जो वॉल, इसमें बहुत मसल्स होते हैं, इट इज वेरी मस्कुलर, क्योंकि इसको मेहनत करनी है। यस, सो इसका वॉल देखो हमने ज्यादा मोटा बनाया है एक तो, और बहुत सारे मसल्स और आएंगे, पैपिलरी मसल्स जैसे, क्योंकि इसको ज्यादा मेहनत करनी है। यस यस मैम। अब ये क्या है, दिस एक एट्रिया, राइट एट्रिया को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट करने के लिए बीच में ये एक दीवार है। इस दीवार को हम क्या बोलेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच की दीवार इज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच की दीवार इज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। दो वेंट्रिकल के बीच की दीवार को कहेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब क्योंकि पूरा वेंट्रिकल का वॉल ही मोटा है, तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की दीवार भी मोटी ही रहेगी, इसमें भी ज्यादा मसल्स रहेंगे। बिल्कुल बहुत ही बेसिक से ले जा रही हूं मैं अभी आपको। तो इसको मार्क क्या करेंगे, इसको माप करेंगे हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये मोटा है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज थिक। ये क्या है, थिक है, क्योंकि पूरा वेंट्रिकल ही थिक है। नाउ दिस इज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये क्या है, दिस इज मैम एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम यानी एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच की दीवार। सेप्टम मतलब दीवार, सेप्टम मतलब दीवार। एट्रिया और वेंट्रिकल की जो दीवार है, ये मोटी है कि नहीं है, इसमें ज्यादा मसल्स हैं कि नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में मसल्स ही नहीं है। मैंने कहा इसका वॉल बहुत मस्कुलर, इसका वॉल कम मस्कुलर है क्योंकि इसको ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है। इसका बहुत मस्कुलर है क्योंकि इसको एकदम ब्लड भेजना है। पूरा हार्ट हमारा कार्डियक मसल से बनता है, भी हम आगे जाके लेयरिंग देखेंगे हार्ट की। पूरे हार्ट में कार्डियक मसल्स हैं, क्योंकि हार्ट का काम ही कॉन्ट्रैक्शन है, तो मसल्स चाहिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ओनली वन पार्ट ऑफ हार्ट विच हैज नो मसल, वो है ये दीवार। एट्रिया और वेंट्रिकल की जो दीवार है, इसमें मसल्स नहीं है, और कोई भी चीज हमारी बॉडी में यूजलेसली नहीं है। इसीलिए मसल्स नहीं है क्योंकि हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा कि कार्डियक मसल्स ब्रांच्ड होते हैं। एक मसल सेल के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, हमने पढ़ लिया है कार्डियक मसल्स ब्रांच्ड होते हैं, तो एक मसल सेल के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ तो हर मसल सेल में जाएगा सिग्नल और हर मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा जो उससे जुड़ा हुआ है। हम नहीं चाहते हैं कि एट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, नहीं तो एट्रिया नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल दोनों ऐसे दबेगा। हम चाहते हैं एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो जाए और उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करे। पहले एट्रिया में ब्लड आए, एट्रिया ने नीचे ब्लड भेजा, फिर वेंट्रिकल, अलग अलग हो कॉन्ट्रैक्शन। इसीलिए बीच की जो दीवार है, इसमें मसल्स ही हमने गायब कर दिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। यानी ये हमने बना दिए हैं कुछ फाइबर्स से, कोलाजन के फाइबर्स। दिस इज फाइब्रस और ये थिक फाइब्रस है, तो हमने क्या लिखा, दिस इज थिक फाइब्रस। थिक फाइब्रस, नो मसल, ताकि डिसकंटिन्यूएशन हो जाए एट्रिया और वेंट्रिकल का। आई होप यार माइक वाइक सब ठीक चल रहा है, ठीक है। तो इसका ये डिवीजन हो जाए, इतनी बात सबको क्लियर है। अब इस दीवार में देखो हमने छेद कर दिया है। छेद तो जरूरत थी ना बेटा, अगर हम इसमें छेद नहीं करते तो ब्लड आता कैसे। हम चाहते हैं ना एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आ जाए, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एवी सेप्टम जिसको हम बोलते हैं बेटा। अभी मैंने आपको ना हार्ट का साइज बताया है, ना अभी हार्ट का मैंने आपको लेयर बताया है, ना मैंने आपको हार्ट की कवरिंग बताई है। मैंने खुद ही ये पेज अभी छोड़ा हुआ है कुछ, अभी तो मैं सीधा आपको सिर्फ हार्ट का स्ट्रक्चर बता रही हूँ। कितने बच्चों को अभी तक चीजें क्लियर हो, याद तो नहीं बट क्लियर तो चल रही है मैम। बहुत स्लो जा रही हूँ यार मैं तो। चल जल्दी कर। बहुत ही स्लो जा रही हूँ बेटा मैं। आई एम वेरी स्लो एट स्पीड दिस टाइम।
और मैंने अभी आपको कवरिंग नहीं बताई है, लेयर नहीं बताया, बहुत सारी चीज, साइज नहीं बताया है। अभी मैं सीधा आ गई हूं बेसिक इंफॉर्मेशन पे। कहाँ है स्पेलिंग मिस्टेक? सुपीरियर वेना कावा प्री केबल, इंफीरियर वेना कावा पोस्ट केबल, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया छुप चुका है, पल्मोनरी वेन्स, इंटर एट्रियल सेप्टम थिन, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम थिक फाइब्रस, इंटर वेंट्रि, थप्पड़ ना मार दूं इनको, नहीं आ रहा है समझ। बेटा एक बच्चा कह रहा है स्पीड अप कर दो, स्पीड अप कैसे कर दूं? इतने स्पीड में तो 10% बच्चे समझ ना पा रहे। स्पीड अप कर दो, मुझे खुद लग रहा है कि मेरी स्पीड कम चल रही है, लेकिन मैं स्पीड अप नहीं करूंगी बेटा, मुझे इसको बढ़ाना है पहले अभी अब, ठीक है? नहीं तो आप लोग बाद में 2x पे देख लेना अपना। चलो पहले एक राउंड मुझे कराने दो, अब पहले एक राउंड कराने दो। इतना मैं एक बार ज्यादा रिपीट करती हूँ आप लोगों के लिए, सुन मेरी बात ध्यान से सुनो मुझे, अब ये परसेंटेज मुझे ऊपर चाहिए। हार्ट, हमारा ह्यूमन हार्ट 4 चेंबर है, 4 उसमें चेंबर हैं। अपर के ये 2 चेंबर्स हैं, अपर के 2 चेंबर को हम कहते हैं एट्रिया। मैं ना बेटा आपको थप्पड़ मार दूंगी आप लोग की, अगर आप फोकस रख के नहीं करोगे, और सेकंड टाइम में आप लोगों को समझ आ जाता है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूं, एमबीबीएस में भी आपको ऑन योर टोज रहना पड़ेगा, इतना स्लो स्पीड पे नहीं समझ आ रही है आप लोगों को बातें। इनको चाहिए स्पून फीडिंग कर दे इंसान। अपर 2 चेंबर हम एट्रिया जो बोलते हैं, ये कलेक्टिंग चेंबर है, ये पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करता है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ, ये पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करता है, ठीक है? जो राइट एट्रिया है ये पूरी बॉडी से लेगा, तो कैसा ब्लड आएगा पूरी बॉडी से? डीऑक्सी ब्लड आएगा। जो ऑर्गन्स हार्ट के ऊपर है, हार्ट तो यहां है ना, कुछ ऑर्गन हार्ट के ऊपर है, वो ऊपर से ब्लड भेजेंगे, जिस पाइप के थ्रू भेजेंगे उस पाइप को हम कहते हैं वेना कावा, यानी ब्रेन, हार्ट, कंधा, ये सब ब्लड भेजेगा ना हार्ट को, किसके थ्रू भेजेगा? सुपीरियर वेना कावा के थ्रू भेजेगा डीऑक्सी ब्लड। अब मोस्टली ऑर्गन बॉडी के नीचे हैं, वो नीचे से ब्लड भेजेंगे, किसके थ्रू भेजेंगे? इंफीरियर वेना कावा के थ्रू भेजेंगे, यानी नीचे से हार्ट में एक पाइप आएगी इंफीरियर वेना कावा, ऊपर से एक पाइप आएगी सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा, ठीक है? और इसमें पूरी बॉडी का ब्लड आ चुका है, कैसा ब्लड? डीऑक्सी ब्लड आ चुका है। ये है लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लंग्स, ये कह रहा है मैं लंग्स से ब्लड लूंगा। लंग तो साइड में ही है हार्ट के, इस लंग से 2 पाइप आएंगी, इस लंग से 2 पाइप आएंगी, कैसा ब्लड लाएंगी? लंग से ऑक्सी ब्लड लाएंगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सी ब्लड आ गया, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी मतलब लंग्स, और हार्ट में कोई भी चीज आएगी तो वो तो वेन ही होगी ना, हार्ट में तो वेन्स ही आती हैं, सो दीज आर पल्मोनरी वेन, 4 है। डीऑक्सी ब्लड यहां पे लेकर, अरे डीऑक्सी ब्लड यहां पे, सॉरी ऑक्सी ब्लड लेके यहां पे आ गई। अब मैं ये कह रही हूं कि एट्रिया का काम क्या है? ब्लड को वेंट्रिकल में भेजना। क्या इसको बहुत मेहनत करने की जरूरत है? यहां से यहां भेजना है, तो इसीलिए एट्रिया का वॉल जो है वो पतला है, इसमें मसल्स बहुत कम है, लेस मसल्स, इसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, मसल्स की जरूरत नहीं है, कम मसल्स हैं एट्रिया के वॉल में, तो इसीलिए इसका वॉल पतला दिखता है। जो राइट एट्रिया को लेफ्ट एट्रिया से सेपरेट करता है, इसके बीच में ये दीवार है ना बेटा, ये दीवार नहीं है क्या? ये दीवार भी पतली है, इसमें भी मसल्स कम है, यानी पूरा का पूरा जो एट्रिया का वॉल है ये पूरा ही पतला है विथ लेस मसल्स, इसको मेहनत करनी नहीं है। ऑन द अदर हैंड वेंट्रिकल, वेंट्रिकल को जब ब्लड पंप करना है तो पूरी बॉडी में भेजना है, दूर दूर भेजना है, एंटी ग्रेविटी हेड को भी भेजना है, तो इसको बहुत मस्कुलर होना पड़ेगा ताकि एकदम कॉन्ट्रैक्शन करे और ब्लड प्रेशर से निकले। इसीलिए वेंट्रिकल का पूरा वॉल हाईली मस्कुलर और बहुत मोटा है। तो जो एक वेंट्रिकल को दूसरे वेंट्रिकल से सेपरेट कर रही है दीवार, यानी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, सेप्टम मतलब दीवार, इंटर मतलब बिटवीन, 2 वेंट्रिकल के बीच की दीवार, ये भी मोटी है, लेकिन इंटर एट्रियल सेप्टम जो थी ये पतली थी। अब वो दीवार जो एक साइड के एट्रिया को अपनी साइड के वेंट्रिकल से सेपरेट कर रही है, यानी ये, और ये दीवार जो अपने साइड के एट्रिया को अपने साइड के वेंट्रिकल से सेपरेट कर रही है, यानी ये, इस दीवार को क्या बोलोगे? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच की दीवार इज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसमें मसल्स होते ही नहीं हैं, पूरे हार्ट में मसल्स हैं, सिर्फ इस दीवार में मसल्स नहीं हैं।
इसीलिए नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं कि एट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट ना कर ले, पहले एट्रिया करे, फिर पॉज और फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे। तो अगर हमने इस दीवार में भी मसल्स, कार्डियक मसल्स डाल दिए होते, कार्डियक मसल्स बेटा अक्ल लगाओ ब्रांच्ड होते हैं, जुड़े होते हैं एक दूसरे से, तो अगर यहां पे मसल आता ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता, सारा का सारा एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करता, वासगना गुना हुइया हो जाता, एट्रिया वेंट्रिकल में भेजता, वेंट्रिकल एट्रिया में भेजता, एट्रिया वेंट्रिकल में भेजता, दोनों एक दूसरे में लड़ाई हो जाती यहां पे हुइया। इसीलिए बीच का जो ये आपका सेप्टम है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये फाइबर्स से बना है, इसमें हमने मसल्स को गायब कर दिया, यानी नो मसल प्रेजेंट। व्हाई वाज इट सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? क्या समझ आया आपको? इतनी छोटी सी बात में आप लोगों ने इतना टाइम लिया है आज। अभी ना हमने इसकी लेयरिंग पढ़ी है, ना कॉर्डेई टेंडिनेई पढ़ा है, ना हमने पैपिलरी मसल पढ़ा है, कुछ ना पढ़ा है बेटा। अभी हम 10th क्लास तक की बातों को डिस्कस किए जा रहे हैं। मैंने जीवन में इस स्पीड पे नहीं पढ़ाया बेटा आप लोगों को। चलो आगे, ठीक है, इतना क्लियर है? क्लियर है मैम। नाउ ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि ब्लड राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आए और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आए, तो हमें इस दीवार के बीच में एक छेद कर दी है ना, ये पूरी कंप्लीट दीवार तो नहीं है, बीच में हमने एक गेट छोड़ा हुआ है, तो ये जो होल है इस दीवार के बीच में, ताकि ब्लड यहां से यहां आ जाए, इस होल को हम कहेंगे एवी एपर्चर। एपर्चर मतलब होता है होल, एपर्चर, पंचर हो गया, एपर्चर, दिस इज कॉल्ड एवी एपर्चर। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे एवी एपर्चर। होल जो प्रेजेंट है, दिस होल इज कॉल्ड एवी। एवी क्यों? क्योंकि एवी सेप्टम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एवी सेप्टम, इसको एवी सेप्टम भी बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम यानी एवी सेप्टम। एवी सेप्टम में जो होल है दैट इज कॉल्ड एवी एपर्चर। एवी एपर्चर, एवी सेप्टम, इस दीवार में होल कर दिया ना हमने, और कॉन्सेंट्रेशन यहां रखना है आपको। आप लोग के चक्कर पता है क्या? रिपीट लिख देंगे, अच्छा मम्मी आ गई, मम्मी से बात करने लगे, अच्छा रिपीट लिख देंगे, या वोटिंग में नो कर देंगे। एवी एपर्चर होल है जिसके थ्रू ब्लड यहां से यहां आएगा। ओके, हम अभी आगे जाके देखेंगे कि एट्रिया ऊपर से नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तभी तो ब्लड को यहां भेजता है, लेकिन वेंट्रिकल अभी हम आगे जाके देखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी एट्रिया ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है और वेंट्रिकल नीचे से ऊपर की तरफ करता है। तो जब वेंट्रिकल बेटा नीचे से ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड वापस इसमें चला गया, तो वापस इसमें चला गया, तो अगर वेंट्रिकल नीचे से ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड वापस इसमें जा सकता है ना, हम नहीं चाहते हैं ब्लड वापस इसमें जाए। तो हमने क्या किया, यहां पे एक गेट लगा दिए हैं कि वो गेट बंद हो जाएगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हम इस गेट को बंद कर देंगे, गेट को बंद कर देंगे तो ब्लड वापस इसमें नहीं जाएगा। यस, तो यहां पे कुछ गेट्स लगे हैं, वॉल्व जिसे हम कहते हैं, उसके हम अभी आगे जाके बात करेंगे। जो ये आपका राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल ब्लड भेजता है, राइट वेंट्रिकल ब्लड भेजता है राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड आया है? डीऑक्सी ब्लड आया है, तो हम राइट वेंट्रिकल बोलता है कि मैं लंग्स को ब्लड भेजता हूं, क्योंकि राइट वेंट्रिकल में कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को कौन हटाएगा? लंग्स हटाएगा, इसीलिए राइट वेंट्रिकल कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लंग्स पे भेजता है। यस, तो यहां से निकलती है, अब हार्ट से जो भी ब्लड वेसल निकलेगी उसे हम आर्टरी कहते हैं,
हार्ट से जो पाइप निकलती है दैट इज आर्टरी, और जो हार्ट तक पाइप आती है दैट इज वेन। ठीक है, तो इससे क्या निकलेगी, आर्टरी निकलेगी जो लंग्स तक जाएगी, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाना चाहती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। यहां बनाओगे आप ऐसे करके पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज बेटा पल्मोनरी आर्टरी, यहां से गई है ब्लड लेके, दो ब्रांचेस कर लिए, एक राइट लंग पे ले जाएगा ब्लड और एक लेफ्ट लंग पे ले जाएगा। नाउ दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या है, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके जाएगा लंग्स तक, इधर ऐसे, एक इस लंग में ब्रांच जाएगा, एक लंग इसमें जाएगा, सो दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। इसमें क्या मार्क कर दूं, इसे मार्क करेंगे मैम पल्मोनरी आर्टरी, सो दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, डीऑक्सी ब्लड को लंग्स पे लेके जाएगा, तभी नाम हमने देखा पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि वो लंग्स हार्ट से निकला है। यस, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद तो ऑक्सीजन वाला ब्लड आया है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल भेजेगा सारे ब्लड को बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर जो आर्टरी जाएगी ब्लड लेके उसे हम कहेंगे अयोटा, तो यहां से निकालेंगे हम अयोटा। अयोटा ऊपर जाके 3 ब्रांचेस ऐसे मारते हैं, सो दिस इज अयोटा, समझ लो ये अयोटा है, ज्यादा ही पतला बन गया, थोड़ा मोटा कर सकते हैं इसको, बट दिस इज अयोटा। अयोटा ले जाएगा ऑक्सी ब्लड पूरी बॉडी पे, सो दिस इज व्हाट, नाउ दिस इज अयोटा। ये क्या है, दिस इज अयोटा। ये क्या है बेटा, दिस इज अयोटा। बनाओ इतना यार, बहुत स्लो करवा दिया मेरे से आज, कोई नहीं, विल कैच अप टुमारो। यस, सो राइट, ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल। यस, बहुत भाई साहब, इतना अब इसके ऊपर हम और इसमें घुसमुस घुसमुस नहीं करेंगे, अब हम अलग डायग्राम बनाएंगे, पहले इतना हमने लेबलिंग इसमें मार ली है। चलो चल ले आगे। कितने बच्चे चाह रहे हैं कि मैम कर लो स्पीड फास्ट, थोड़ी सी कर लो स्पीड फास्ट। चलो अब एक सेकेंड, अब नई बातें करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, अब रुक जाओ। हार्ट हमारा लोकेटेड कहां है, सबसे पहला पॉइंट मैं यहां पे लिखूंगी, हार्ट इज प्रेजेंट, हार्ट इज प्रेजेंट, हार्ट इज प्रेजेंट in mid-thoracic cavity, mid-thoracic cavity between two lungs, between two lungs and slightly tilted towards left. Slightly tilted towards left. तो आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो,
स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, थोड़ा सा ये लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो रखा है। जो हार्ट का साइज है ये आपकी बंद मुट्ठी जितना है, जितनी आपकी बंद मुट्ठी है, अपनी अपनी इसको ऐसे बंद करके क्लेंज्ड फिस्ट, ठीक है, जिसकी जितनी बड़ी बन रही है वे उतना ही बड़ा उसका हार्ट है। यस, सो साइज इज व्हाट? साइज इज क्लेंज्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी, क्लेंज्ड फिस्ट, ठीक है। यस, जैसे हम बात करते हैं ब्लू व्हेल, जो व्हेल है ना, व्हेल का सबसे बड़ा हार्ट होता है, एक सेंट्रोकार की साइज का हार्ट होता है व्हेल का, बेटा व्हेल का हार्ट एक सेंट्रोकार की साइज का होता है। अब देखो इतना बड़ा आपका हार्ट है, और बहुत बड़ा हार्ट होना कोई अच्छी चीज नहीं है। बड़ा हार्ट यानी कार्डियोमेगाली, बेटा एक कंडीशन आएगी, हम आगे जाके पढ़ेंगे। यस, सो दिस इज क्लेंज्ड फिस्ट। हार्ट की कवरिंग है, अब हार्ट की दोनों तरफ क्या है? लंग्स हैं, तो हार्ट जब दुख 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 बीट करेगा तो ऊपर रिब्स भी है, रिब्स से उसका फ्रिक्शन होगा, लंग्स भी फूल रहा है, पिचक रहा है, तब भी उस पर फ्रिक्शन होगा। तो हार्ट ने कहा मुझे फ्रिक्शन इधर से भी होगा, जब लंग्स फूलेंगे पिचकेंगे, रिब्स भी ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो इसीलिए हार्ट ने अपने बाहर डबल मेम्ब्रेन की कवरिंग बनाई है। सो हार्ट के बाहर डबल मेम्ब्रेन कवरिंग है। लेट सपोज अगेन आई एम सेइंग दिस इज हार्ट, लेट सपोज दिस इज हार्ट। हार्ट के बाहर डबल मेम्ब्रेन्ड कवरिंग है। हार्ट के बाहर क्या है? डबल मेम्ब्रेन्ड कवरिंग। एक तो हार्ट के इनर वॉल से चिपकी हुई है जैसे लंग्स में था, और एक उसके बाहर और है, और बीच में 50 ml पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ है। इस कवरिंग को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। डबल मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टेड बाय डबल मेम्ब्रेन्ड पेरिकार्डियम, प्रोटेक्टेड बाय डबल मेम्ब्रेन्ड पेरिकार्डियम, membrane pericardium, protected by double membraned pericardium, प्रोटेक्टेड बाय डबल मेम्ब्रेन्ड पेरिकार्डियम। इसके बीच में फ्लूइड है विच इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड, ताकि फ्रिक्शन, जैसे प्लूरल फ्लूइड था ना, वैसे ही इसके बीच में भी क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड इन बिटवीन टू प्रिवेंट फ्रिक्शन। तो क्या लिखेंगे? पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड टू प्रिवेंट फ्रिक्शन, शॉक एब्जॉर्बर। यस, तो हार्ट के बाहर डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है जैसे लंग्स के बाहर होती है। अब हार्ट के वॉल में मैंने देखा, बेटा अगर मैं आपको कह रही हूं ये हार्ट है, इफ आई एम सेइंग ये हार्ट है, ये हार्ट है, इसके अंदर ब्लड है, लेकिन ये किससे बना है? तो आप कहोगे ये मैम बोन चाइना से बना है, मिट्टी से बना हुआ है ये। तो वैसे ही हार्ट के अंदर ब्लड होता है ना। हार्ट का वॉल किससे बना है? हार्ट का वॉल किससे बना है? वॉल ऑफ हार्ट हैज 3 लेयर। हार्ट, वॉल ऑफ हार्ट, थ्री लेयर, 3 लेयर्स, 3 लेयर्स है। क्या मतलब है? अगर मैं इसमें देखूं ना, इस वाले में बेटा, इस डायग्राम में, तो इसके वॉल में 3 लेयर आपको दिखेंगे। 3, 1 2 3, पूरे हार्ट के वॉल में 3 लेयर है, एक्सेप्ट फॉर दिस सेप्टम, ये सिर्फ फाइब्रस है, दिस इज फाइब्रस। यस, सो हार्ट वॉल हैज 3 लेयर्स। कौन से 3 लेयर है? कौन से 3 लेयर है? तो हमने कहा एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंड एंडोकार्डियम। एंड एंडोकार्डियम। अच्छा बेटा वॉइस क्रैक, अच्छा चेंज कर लेती हूँ, माइक चेंज कर लेती हूँ। अभी सही है बेटा? इज इट फाइन नाउ? इज इट फाइन नाउ? अभी सही है? अभी सही है?
चल मारूंगी मैं, चश्मा तो गिरेगा ही ना बेटा, लूज है थोड़ा। हाँ तो जो, अच्छा मेरा एक और बात बचा, मेरी बात सुनो, मेरे को गुस्सा आएगा मैं आपको डांटूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट टाइम आपको नहीं भी समझ आएगा ना और आप वोटिंग में कर दो कि आ गया समझ। ये गलती मत करना, टीचर से झूठ नहीं बोलना। मेरा पॉइंट है फुल फोकस होके पढ़ो, तब नहीं समझ आए तो कोई बात है। आप लोग ऑनलाइन में क्या करते हो, कोई कोई आ गया बीच में, उससे बात कर ले, किसी का मैसेज आ गया, रील देखने लगे, लिख देंगे, दोबारा समझ नहीं आया, है ना। तो अब मैं पूछूंगी अभी आपसे, तो आपको पहले पूरा फोकस रखना है, एंड देन डोंट लाई टू मी कि मैम गुस्सा हो जाएंगी। बेटा आप यहाँ पे सिर्फ पढ़ने आए हो, आप अपना सिर्फ सिलेक्शन लेने के लिए आए हो, ठीक है। चलो, सो हार्ट की जो कवरिंग है, जो हार्ट की कवरिंग है, ये 2 लेयर है। अब हार्ट का वॉल 3 लेयर से बना है, यानी हार्ट के अंदर ब्लड है और उसकी जो हार्ट है वो 3 लेयर से बना है। आउटर एपिकार्डियम, तो हमने क्या लिखा, आउटर एपिकार्डियम, मिडिल मायोकार्डियम एंड इनर एंडोकार्डियम। अब जो इनर मोस्ट लाइनिंग है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी हॉलो ऑर्गन का इनर मोस्ट लाइनिंग तो एपिथीलियम ही होगा। बताया था ना, जब भी हमारी बॉडी में कोई ऑर्गन बनता है तो हम उसके आउटलाइनिंग और इनलाइनिंग कर देते हैं। सो एंडोकार्डियम जो इनर मोस्ट लाइनिंग है, जो डायरेक्टली ब्लड के कॉन्टैक्ट में होगा, ये किससे बना होगा, एपिथीलियम। यस, तो ये किससे बना है मैम, एंडोकार्डियम इज एपिथीलियम। यस, मायो मतलब होता है मसल, तो मायोकार्डियम क्या होगा, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल। और ये जो एपिकार्डियम है, ये भी एपिथीलियम है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था जिस भी ऑर्गन को बाहर से सपोर्ट चाहिए, अब ब्लड आया और ज्यादा प्रेशर हुआ और हार्ट ही फट गया, बूम, तो जो एपिकार्डियम है ये एपिथीलियम तो है ही, इनर आउटर लाइनिंग हमने कर दिया एपिथीलियम, लेकिन साथ में मेम्ब्रेनस भी है, कोलाजन भी इसमें प्रेजेंट है, कोलाजन मेम्ब्रेन, कोलाजिनस मेम्ब्रेनस। एपिथीलियम तो है, साथ में कोलाजन के मेम्ब्रेन्स भी इसमें होते हैं। फिर से सुनेंगे, हार्ट के 3 लेयर हैं, इनर मोस्ट लेयर सिर्फ एपिथीलियम है, मायोकार्डियम कार्डियक मसल है, पेरिकार्डियम एपिथीलियम है, साथ में कोलाजन के फाइबर्स भी हैं ताकि स्ट्रेंथ रहे और फट न जाए। अब इन तीनों में सबसे मोटा लेयर क्या होगा, ऑब्वियसली मसल का लेयर सबसे मोटा होगा, तो मिडिल लेयर इज थिकेस्ट, मसल का लेयर ही मस्क्यूट, बेटा मसल का लेयर ही होगा, सो दिस इज और ये तीनों दोनों तो एपिथीलियम में पतले पतले लेयर होंगे, सो दिस इज थिकेस्ट मसल से, तो ऑब्वियसली दिस इज थिकेस्ट। इतना हो गया, हार्ट की लेयरिंग कर ली है, ये हमने एक लेस कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम भी बना लिया है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी, कमेंट सेक्शन बंद करके। सुनो अब मेरी बात, राइट एट्रिया लेफ्ट, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, एट्रिया मैंने कहा ऊपर के चेंबर हैं, छोटे चेंबर हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, एट्रिया ऊपर के चेंबर है, छोटे चेंबर हैं, सिर्फ बॉडी से ब्लड कलेक्ट करते हैं। वेंट्रिकल ऑन द अदर हैंड बड़ा चेंबर है, नीचे का चेंबर है और डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर है, यानी ये ब्लड को भेज रहा है, या तो भेज रहा है लंग्स के पास ताकि CO2 निकाल दे, या तो भेज रहा है पूरी बॉडी में ताकि पूरी बॉडी को ब्लड मिल जाए, यानी वेंट्रिकल का काम है डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर, पंपिंग चेंबर। अब मुझे एक बात बताओ, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में से ज्यादा मेहनत किसको करनी पड़ेगी? राइट वेंट्रिकल जब ब्लड पंप कर रहा है तो लंग्स को दे रहा है, और लंग्स तो साइड ही में बेटा, ऐसे हल्का सा ऐसे करेगा, साइड में है। लेकिन ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में ब्लड भेजना है, ऑक्सीजन वाला, तो ऑब्वियसली लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर से सुनेंगे, राइट वेंट्रिकल तो मैम डीऑक्सी ब्लड लंग्स को भेज रहा है पल्मोनरी वेन से, तो लंग्स तो साइड में ही है, लेकिन ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, ये तो पूरी बॉडी को ब्लड भेज रहा है, इसको ज्यादा मेहनत करनी है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल
राइट वेंट्रिकल से भी मोटा होता है। एट्रिया और वेंट्रिकल में किसको ज्यादा मेहनत करनी है, तो हम बोलेंगे वेंट्रिकल को, तो इसका वॉल मोटा होगा, या इसका, तो हम बोलेंगे इसका। अब इसमें और इसमें किसको ज्यादा मेहनत करनी है, इसको, तो इसके कंपैरिजन में इसका वॉल ज्यादा मोटा होता है। एग्जैक्टली बताऊं तो 3 टाइम्स ज्यादा मोटा होता है, लेकिन 3 टाइम्स नहीं करेंगे, याद रखेंगे इसका वॉल सबसे थिक होता है पूरे हार्ट में। यस यस मैम। गेट वेट की अभी हमने बात नहीं की है, वॉल्व की। अब पहले हम थोड़ा सा ये लिखते हैं अब मैं डिवाइड कर देती हूँ इसको। क्या लिखेंगे, ह्यूमन हार्ट हैज 4 चेंबर्स, ह्यूमन हार्ट हैज 4 चेंबर्स, upper 2 smaller, upper 2 lower 2, upper 2 जो है स्मॉलर कलेक्टिंग चेंबर, कलेक्ट करते हैं ब्लड को, कलेक्टिंग चेंबर, लार्जर डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर, लार्जर डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर। इधर हम क्या लिखेंगे, अपर चेंबर में थिन वॉल, पतला वॉल है, मेहनत नहीं करनी ज्यादा, थिक वॉल, ठीक है, थिन वॉल एंड थिक वॉल। ओके, इसको हम बोलते हैं एट्रिया, ये तो लिखा ही नहीं मेन चीज, एट्रिया या फिर ऑरिकल, और इसको हम बोलेंगे वेंट्रिकल। वेंट्रिकल बेटा दिमाग में भी होता है, दिल और दिमाग की लड़ाई बचपन से चल रही है, पैदा होने से पहले। यस, अपर चेंबर एट्रिया, लोअर चेंबर वेंट्रिकल। अब एट्रिया में भी 2 हैं, लेकिन हम पहले लिखते हैं, इसमें भी 2 हैं, फिर राइट एंड लेफ्ट, इसमें भी फिर 2 हैं, राइट एंड लेफ्ट। यस, राइट वाला एट्रिया कहां से ब्लड कलेक्ट करता है, पूरी बॉडी से, तो राइट में क्या लिखेंगे, कलेक्ट्स डीऑक्सी ब्लड फ्रॉम बॉडी, और यहां क्या लिखेंगे, कलेक्ट्स ऑक्सी ब्लड फ्रॉम लंग्स, कलेक्ट्स ऑक्सी ब्लड फ्रॉम लंग्स। राइट वेंट्रिकल में क्या लिखेंगे, सेंड्स डीऑक्सी ब्लड टू लंग्स, जागते रहो बेटा, सोना नहीं है, सोना नहीं है, जागते रहो जागते रहो जागते रहो। हाँ, यहां क्या लिखेंगे, सेंड्स ऑक्सी ब्लड टू बॉडी, सेंड्स ऑक्सी ब्लड टू एंटायर बॉडी, एंटायर बॉडी। लिख ली इतनी बात, फिर हमने क्या लिखा, पहले लिखो, जल्दी लिखो, और 2 atria separated by thin interatrial septum, ये वैसे हमने डायग्राम में भी लिख लिया, इफ यू डोंट वांट टू राइट यू कैन स्किप दिस। 2 ventricle separated by, आप स्किप कर सकते हो, डायग्राम में मेंशन्ड है ये, सेपरेटेड बाय थिक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम।
यस यस। फिर हम एडिशनल पॉइंट लिख देते हैं, वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल थिकर देन राइट, एग्जैक्टली 3 टाइम्स, लेकिन वो जरूरत नहीं लिखने की, थिकर देन राइट। राइट से भी ज्यादा मेहनत करनी है लेफ्ट को, तो लेफ्ट का सबसे ज्यादा थिक है। अगर आपको मेंशन करना है यू कैन राइट दैट 3 टाइम्स मोर, बट अब इतने नंबर बढ़ाने की आपको जरूरत नहीं है। ऐसे तो पेरिकार्डियल फ्लूइड भी 50 ml होता है, वो भी हमने नहीं लिखा है। ठीक है ठीक है। कॉमन पॉइंट लिख देंगे, कॉमन पॉइंट लिख देंगे, एट्रिया एंड वेंट्रिकल ऑफ, atria and ventricle of one side separated by fibrous AV septum with hole called AV aperture। बट बेटा मारेंगे, मुझे कॉर्डेई टेंडिने आज कराना था यार। डीपीपी में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कॉर्डेई टेंडिने के, पैपिलरी मसल्स के। छोड़ दें, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में बताने वाली थी, एक नई चीज आपको समझ आती, गूज बम्स आ जाते, मजा सा आ जाता। चलो जी, आज इतना ही किया हमने। चलो बेटा कोई नहीं, भूख लगी है तो जाओ। एक बार इतनी रीडिंग कर ले, एक बार इतनी, हमने वॉल्व्स की बात नहीं की है, कस्पिड वॉल्व की, एसएल वॉल्व की, किसी की बात नहीं की है, तो फिर क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। कितने बच्चे रेडी हैं कि मैम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट तो फिनिश कर ही दो? कितने बच्चे? बेटा आप लोग जाओ ना, जिनको खाना खाना है वो जाओ, बाद में आके देख लेना। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में एक बार फिनिश करना चाहती हूं कि कल से नोडल टिश्यू स्टार्ट करेंगे, सिर्फ छोटा सा बचा हुआ है, सिर्फ वॉल्व की अब बात करनी है, वॉल्व के अलावा सब हो चुका है, सिर्फ वॉल्व की बात करनी है, एंड वॉल्व के साथ कॉर्डेई टेंडिने। चलो इतना हमने पढ़ लिया। अब जैसा मैंने कहा, जब थोड़ा सा ना आपकी ना मेरी, थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो बेटा, थोड़ा सा बता देती हूँ फिर छोड़ दूंगी। देखो 3:15 पे छोड़ दूंगी, 3:15 पे छोड़ दूंगी। अच्छा आप सुनो मेरी बात, मैंने कहा जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है ऊपर से नीचे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है नीचे से ऊपर। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो ब्लड नीचे से ऊपर जाएगा, अयोटा में जाएगा या तो पल्मोनरी आर्टरी में, ऐसे करके जाएगा। यस, तो हमने यहाँ पे वॉल्व बिठाए हैं, गेट बिठाए हैं, ताकि ये उल्टे डायरेक्शन में ना जाए। तो ये जो वॉल्व प्रेजेंट है यहाँ पे, गेट, उसे हम कहते हैं, नहीं पढ़ बेटा, रहने दो, छोड़ दो, हाफ माइंडेड रहने दो, कल थोड़ा स्पीड में लेके चलेंगे। इतनी रीडिंग मारते हैं, क्वेश्चंस फिर आज आप डीपीपी मत करना, डीपीपी मत करना, क्योंकि अगर मैंने ये पढ़ा है तो एनसीईआरटी रीडिंग रह जाएगी, एनसीईआरटी रीडिंग भी तो करनी है। तो लेट्स डू एनसीईआरटी रीडिंग एंड कल स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ देखो यहां से, the circulatory pattern are of two type, open and closed, open and closed। open circulatory system is present in arthropoda में है और मोलस्का में है, in which blood pumped by heart passes through large vessel, यहां भी लिखा है कि वेसल होता है,
into open spaces, body cavity called sinuses. Directly cavity में चला जाएगा. Annelida and chordata have a closed circulatory system in which blood pumped by heart is always circulated through closed network of blood vessels. This pattern is considered to be more advantageous as क्लोज ज्यादा एडवांटेजियस है क्योंकि फ्लो कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड. जब जिसको ज्यादा चाहिए हम रेगुलेशन कर सकते हैं क्लोज्ड में. All vertebrate possess muscular heart. Fishes have two-chambered heart with atrium and ventricle. दो chambered heart है. Amphibian and reptile except crocodile have three-chambered heart with two atria and single ventricle. Whereas crocodile, birds and mammals possess four-chambered heart है. Crocodile, birds और mammals में two atria and two ventricle. In fishes, the heart pumps out deoxy blood. Deoxy blood pump करता है, which is oxygenated by gills. Gills oxygen दे देता है and supplied to body part. और body part से deoxy blood वापस से atria में आता है, यानी single circulation. In amphibian and reptile, left atria receives oxy blood from gills, lungs and skin. अब gills किस में आएगा? Gills वो आएगा जो aquatic वाले हैं, जैसे salamander हो गया या tadpole हो गया, सारे adult वाले में नहीं. And right atria gets deoxy blood from body part. Right atria body part से. However, they get mixed up in single ventricle which pumps out mixed blood, यानी incomplete double circulation. अब देख रहे हो इन एनसीईआरटी वालों की बदतमीजी. यहां लिख रहे हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और फ्रॉग वाले में क्या लिख दिया है? सिंगल सर्कुलेशन. लेकिन हम इसको इनकम्प्लीट डबल ही मानेंगे. इन बर्ड्स, मैमल्स, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सी ब्लड रिसीव्ड बाय लेफ्ट एंड राइट एट्रिया respectively is the ventricle. The ventricle pumps it out without mixing. Two separate circulatory pathways are present, hence have double circulation. Right eight हमारे humans में, अच्छा अब heart आ गया. Human circulatory system, blood vascular system consists of blood vessel है, blood है और heart है. Heart is mesodermally derived. ये तो हमने स्टार्टिंग में लिखा, पूरा ही circulatory system mesoderm से है. Situated in thoracic cavity in between two lungs. दो lungs के बीच में है. Slightly tilted towards left. Left की तरफ थोड़ा सा tilt हो चुका है. It has size of a clenched fist. बंद मुट्ठी. It is protected by double-walled membranous bag pericardium. Pericardium उसको protect कर रहा है. Enclosing pericardial fluid बीच में है. Our heart has four chamber, two relatively upper chamber जो कि हमारे smaller हैं, atria. नीचे के lower larger chamber, ventricle. L for lower, L for larger. A thin muscular wall, thin thick में बहुत confusion है, ध्यान रखना. Thin muscular wall called interatrial septum separate right and left atria को पतला wall separate करता है. Whereas thick walled, मोटा wall interventricular septum separates right and left. Ventricle का wall मोटा separate करता है. The atria and ventricle of same side, एक side के, are also separated by thick. ये भी थिक, थिन थिक बिल्कुल नहीं कंफ्यूजन करना है, नहीं तो पूरा स्टेटमेंट सही लगेगा. थिन थिक के चक्कर में गड़बड़ी हो जाएगी. फाइब्रस कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. हाउएवर ईच ऑफ दीज सेप्टम आर प्रोवाइडेड बाय ओपनिंग. इसमें ओपनिंग है, होल्स हैं सेम साइड. द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. अब हमने वॉल्व की बात तो की ही नहीं है. चलो जितने क्वेश्चंस हो पाते हैं उतने तो करें. डीपी भी तो हो ही नहीं पाएगा आज. चलो अच्छा मेरा बच्चा छोड़ तो दिया. चल जल्दी कर. जल्दी करो बेटा, जल्दी. शाबाश, मुझे भी खाना खाना है. ओके. सबसे थिक मस्कुलर वॉल किसका होता है? सबसे थिक मस्कुलर वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल का होता है. अभी हमने रिसेंट पॉइंट ही किया है, इसमें भी गड़बड़ी. इंफीरियर वेना कावा किसमें ओपन करेगा? कुछ इंफीरियर वेना कावा किसमें ओपन करेगा?
आज क्या बना है मेरे 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 घर में? आज क्या बनाया दीदी ने? आज क्या बना है बेटा? पालक दाल बनी है मेरे घर तो। द इंफीरियर वेना कावा ओपन्स इनटू, बेटा मेरा बहुत ऐसे एवरीडे बेसिस पे थोड़ा ब्लैंड खाना ही होता है। द इंफीरियर वेना कावा ओपन्स इनटू, किसमें ओपन करता है इंफीरियर वेना कावा? राइट एट्रियम में ओपन करता है। ये तो हमने किया ही नहीं है, ये वॉल्व हमने किया ही नहीं बेटा, कोरोनरी आर्टरी हमने किया ही नहीं बेटा। लिम्फेटिक ही बता दो, चलो ये बता दो। यार ये क्यों है? कह रही है आयशा, कह रही है कुछ पुचू चश्मा दे दो। चश्मा नहीं दूंगी, रिजल्ट सेलिब्रेशन पे दूंगी। जल्दी 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 जल्दी। लिम्फेटिक वेसल अल्टीमेटली किस में ब्लड को ड्रेन कर देते हैं बेटा? लिम्फेटिक वेसल हार्ट में भेज देते हैं ब्लड को, लिम्फ को। वाह, वेन्स में भेजते हैं। ये बड़े गधे बच्चे हो यार। सो दीक्षा अनडिफाइंड, शुभम यादव, आर्यन, हुवाई, सिमरन, सौरभ बींद, सुभाजीत सरकार, घनश्याम पयाकुरेल, राज विश्वास एंड लेदर कॉग्स एंड मोहिनी। ये कैसे कैसे नाम रख के आ जाते हो? हाँ, स्लीप स्केड्यूल ठीक हुआ है मेरा, स्लीप स्केड्यूल ठीक हो चुका है मेरा। चलो डाउट सेक्शन देख लें। मैम मैं इतना खराब डायग्राम बनाया है कि मेरा हार्ट नाराज होके 1 सेकंड में ही रुक गया था। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, डायग्राम में हार्ट आपका कैसा भी हो, आपका रियल हार्ट अच्छा होना चाहिए। अब वो देख लो, रियल हार्ट अगर अच्छा है तो डायग्राम से क्या है, दिल अच्छा होना चाहिए बेटा, रियल दिल। मैम मैंने इतना मजा आ रहा है ट्यूलिप मैम, एक शुक्रिया जिंदगी में आने के। ये ओह, ये तो बेटा शेरो शायरी है, ये शायर तो नहीं, इसको मैंने बना दिया। मजा आ रहा है ट्यूलिप मैम, एक शुक्रिया जिंदगी में आने के लिए, एक शुक्रिया जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए। वाह वाह यार, कर्जदार रहेंगे हम आपके जिंदगी भर। शुक्रिया हम ट्यूलिप गैंग को ममता भरी प्यार से पढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच बेटा, दैट दिस इज सो स्वीट एंड एक खुशी सी आ गई चेहरे पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आई होप टू सी यू एंड नो योर रियल नेम ऑन रिजल्ट सेलिब्रेशन डे, बट वेरी नाइस। मैम कितनी ब्यूटीफुली 2 चेंबर से 4 चेंबर हार्ट इवोल्यूशन हुआ। यस बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचो, यही तो मैं भी कहना चाह रही हूँ यार। कई बार आपने ज़ूलॉजी क्लास में सोचा करो कि हम तो पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन जब ये बना होगा 2 चेंबर, फिर उसमें एक पार्शियल डिवीजन आया, फिर ऐसे ऐसे करते कितना ब्यूटीफुल इवोल्यूशन चलता जा रहा है ना? वेरी गुड मैम। रेप्टाइल में इवोल्यूशन हुई तो उनमें भी 4 चेंबर्ड हार्ट आने के चांसेस है। यस, तभी तो क्रोकोडाइल ने पहले ही बना लिया, कहला मैं ही सबसे आगे जाऊंगा, तो क्रोकोडाइल में 4 चेंबर्ड हार्ट आ चुका है। तो इवोल्यूशन में ऑलरेडी रेप्टाइल में पार्शियली डिवाइडेड सेप्टम हो चुका है, बस कुछ और मिलियन ईयर्स में भी अब इवोल्यूशन में हो सकता है फुल डिवीजन हो जाए, हो सकता है ऐसा। ठीक है, फिर नेक्स्ट को भी पढ़ेंगे बच्चे की पहले तो ऐसा होता था लेकिन 1 साल ऐसा हुआ। मैम कभी कभी सडन हार्ट में पेन क्यों होने लगता है, ये हम डिजीज में देखेंगे। कई बार पेन वो एसिडिटी की वजह से भी होता है। मैम हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, प्लीज गिव मी सजेशन, बेटा मैं टकली ना हो जाऊं। देखो हेयर फॉल तो होता है, वैसे सीजनल भी होता है, जैसे अभी आपका सीजन जो चल रहा है रेनी सीजन, इसमें थोड़ा सा मेरे भी हो रहा है, थोड़ा ज्यादा हेयर फॉल होता है। अदरवाइज हेयर फॉल को रोकने के लिए अगेन आपको डाइट पे ध्यान लेना पड़ेगा, स्ट्रेस कम लेना पड़ेगा, वही सारी रीजन है। पानी आपका देखो सॉल्टी वाटर, तो हार्ड वाटर तो नहीं है, तो बस ये सब यार इश्यूज हैं। लेकिन सैटिन के पिलो कवर पे सो जाओ, कई बार सोते सोते गीले गीले बालों में कंघी मत करो, बाल को सूखने दो फिर कंघी करो। कंघी का प्रोसेस शुड बी फ्रॉम लोअर टू अपवर्ड। कंघी आप लोग ऐसे करते हो ना तो रूट से बाल टूटते हैं, आपको करना है पहले नीचे कंघी, फिर यहाँ हो जाए
फिर ऊपर कंघी, फिर यहाँ ऐसे करके फिर वो रूट से नहीं टूटते हैं, तरीके। मैम ब्लड में O2 एंड CO2 के अलावा गैसेस कहाँ जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाइट्रोजन भी आता है, लेकिन हमें वो करना नहीं है। तो वो जैसे आते हैं वैसे ही वैसे चले जाते हैं, आते हैं और वही निकल के चले जाते हैं। सी फॉर कॉफी, ओह यस। मैम जब फिश डीऑक्सी ब्लड पंप करता है तो उसे, हाँ तो डीऑक्सी ब्लड वो उसको दे देता है ना, गिल्स को, गिल्स से निकल जाता है CO2 और ऑक्सीजन आ जाता है। मैम एक कंडीशनल केस टाइप है, अगर किसी ह्यूमन का बर्थ लंग्स एबनॉर्मल है तो उसका हार्ट नॉर्मल पीपल की तरह होता है, या यार बेटा एक ना बीमार ऐसा होता है कई बार कि जो हार्ट है ना वो राइट की तरफ टिल्ट हो जाता है किसी में, पेशेंट में। मेरी बड़ी मम्मी डॉक्टर है, उन्होंने बताया था, उनके पास केस भी आया था, गायनेकोलॉजिस्ट है। तो हार्ट एक इंसान कभी कभी राइट की तरफ टिल्टेड होता है तो दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि राइट वाले लंग ने कार्डियक नॉच नहीं बनाया है, तो वो डिप्रेशन नहीं है, तो हार्ट की पंपिंग में फ्रिक्शन स्टार्ट होने लग जाता है और इश्यूज आने लग जाते हैं। फिर सर्जिकली कई बार उसको टिल्ट किया जाता है इस साइड पे, तो ये इश्यूज आते हैं। हाँ बस बेटा हो गया। मैम डिलीवरी के टाइम पे जब फीटल ब्लड मदर की बॉडी में, मैम डिलीवरी के टाइम पे जब फीटल ब्लड मदर की बॉडी में एंटर करता है, तब अगर बच्चे की ब्लड और मदर की ब्लड डिफरेंट है तब मदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, वेरी फाइन, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आपको बताया था ना कि AB, कल की क्लास अटेंड नहीं की थी ना, बता दो जस्सी, मैंने आपको बताया था कि ABO ब्लड ग्रुप के लिए जो एंटीबॉडीज बनती है, यानी NTA बने या NTB बने, ये IgM होती है, ये IgM होती है। तो IgM एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करती। ऐसे तो हो सकता है ना कि मेरा ब्लड लेट सपोज A है, और हो सकता है मैं प्रेग्नेंट हूं तो मेरे बच्चे का ब्लड B है। तो मेरा ब्लड अगर A है और मेरे बच्चे का ब्लड अगर B है तो केसेस होते ही हैं, क्योंकि फादर हो सकता है B ब्लड ग्रुप का था। तो मदर A है, बच्चा B है, तो मेरे ब्लड में NTB एंटीबॉडी तो होगा, लेकिन अपने बच्चे को मारूंगी नहीं मैं। क्यों? क्योंकि NTB या NTA जो नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडी होता है वो IgM होता है, तो IgM क्रॉस ही नहीं करता प्लेसेंटा को। NTRH एंटीबॉडी IgG बनता है, वो छोटा होता है। चलो जाएं।